टॉपिक के अंदर हमने कहाँ से शुरू किया, क्योंकि ये खाली एक पैराग्राफ है जो हमने पढ़ा, जिसमें माँ कह रही है कि दो चीजें हैं जिनको कंसीडर करना जरूरी है। एक है उसमें से चेतना, और दूसरा है वो उपकरण जिनके द्वारा चेतना अपने आप को अभिव्यक्त करती है। तो पहले दिन की चर्चा 1.5 घंटे की थी। उसमें हमने क्या पॉइंट को बिल्डअप किया इस दिशा में। पिछले बार की जो चर्चा थी उसको अपने उससे पहली चर्चा से आगे लेके गए। और आज अगर संभावना होती है तो हम उसके कुछ, जो माँ इस विषय में क्या कहती है कि कॉन्शियसनेस क्या है, क्योंकि आप लोगों का और वास्तव में यहाँ पहला अपना यही प्रश्न है कि चेतना है क्या। तो इस बारे में पहले नंद किशोर जी आप, फिर मारोदिया जी, अपन इस बारे में एक निष्कर्ष निकालें कि पहले अपनी क्या चर्चा जा चुकी है, और तब उसके आधार पे कोई प्रश्न हो तो प्रश्न लेंगे पहले, और एक आध जगह पे जो माँ क्या कहती है, चेतना क्या है उस विषय में, उससे करेंगे। कि श्री अरविंद ने तो उनका कलेक्टेड वर्क्स के अंदर, जो कंप्लीट वर्क्स है ना श्री अरविंदो के, उसमें 12वां वॉल्यूम है। 12वां वॉल्यूम है एसेस डिवाइन एंड ह्यूमन। उसमें तो बहुत लंबा इसके ऊपर डिस्कशन है। उस चैप्टर का नाम ही है व्हाट इज कॉन्शियसनेस, और इतना एलेबोरेट है वो, पर वो तो हमारे लिए विषयांतर हो जाएगा। पर माँ जो कहती है वो छोटे रूप में, कम से कम उतने में हम जाने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा बहुत उसमें हमारा प्रवेश हो सकता है। तो नंद किशोर जी आपसे शुरू करते हैं, आप बताइए। हाँ भैया, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूं। नहीं, आप तो खुली छूट लीजिए ना, कहीं से भी शुरू करो, अपने को क्या फर्क पड़ता है इसमें। अपने को कोई ऑडियंस के सामने तो वक्तव्य देना नहीं, आप बिल्कुल फ्री फील करो, आपको जैसा जो समझ में आता है वो बोलिए। अब तो हम लोगों ने ये समझा था कि एक तो एक साधारण चेतना है, ऑर्डिनरी कॉन्शसनेस है, जो इस यंत्र का उपयोग करती है। और एक दूसरी चेतना है जो बहुत ही आध्यात्मिक चेतना है, जो हमारे इस यंत्र और उपकरण का उपयोग करती है। तो अब हमारे ऊपर ये निर्भर करता है कि हम किसका यंत्र और उपकरण बनना चाहते हैं। तो अगर हमको आध्यात्मिक चेतना के द्वारा इस यंत्र और उपकरण को उपयोग कराना है, तो उसके लिए हमें कार्य करना होगा, समझना होगा। तो ये बात समझ में आती है, दो ही बात समझ में आती है कि ये जो अभी तक जो हमारा यंत्र और उपकरण है, ये बिल्कुल ऑर्डिनरी तरीके से, ऑर्डिनरी चेतना से संचालित हो रहा है। जो हमारी ऊपरी चेतना है उसके अनुसार से ये संचालित होता है, चाहे जो भी हो, पर चाहे कोई इसमें बहुत एक बड़ा बड़ी नेता समस्या है हो। नंद किशोर जी, इस बात में एक बड़ी गंभीर समस्या ये है कि आपके पास वो कौन कौन से साधन हैं जिनके द्वारा आप इस चेतना से और भगवान की चेतना में या आध्यात्मिक चेतना में जा सकते हैं। क्या आपके अधिकार में है ये बात? आप प्रयास करने की बात तो कह सकते हैं, पर पहले तो आपको कैसे पता चला कि एक आध्यात्मिक चेतना है एक, और दूसरे आपके पास क्या साधन हैं जो आप उन साधनों के प्रयोग से उस दूसरी चेतना में चले जाएंगे। हालांकि अपना मूलभूत प्रश्न ये नहीं है, हमारा मूलभूत प्रश्न ये है कि चेतना क्या है। पर अगर हम ये भी कहें कि एक तो मानवीय चेतना है और एक भागवत चेतना है, और हमको मानवीय चेतना की बजाय अपने इंस्ट्रूमेंट्स को और भागवत चेतना के द्वारा शासित करना चाहिए, मान ली आपकी बात, आपके पास वो क्या साधन हैं जिनके द्वारा आप ये काम, जो आप ये कह रहे हैं कि इसके लिए कार्य करना होगा, तो वो कौन सा कार्य है जिनके कारण आप ये, या जिनके द्वारा
आप ये चीज कर सकते हैं, वो आप कुछ बता सकते हैं इस बारे में कि ये आपके पास साधन हैं और उन साधनों के द्वारा आप उस चेतना को और मजबूर कर देंगे इस मानवीय चेतना के अंदर आने के लिए? आप ये बताइए। हाँ भैया, जैसा कि हम लोग माता पुस्तक में श्री अरविंद की लिखी हुई बातें पढ़ते हैं कि ये जो है, ये त्रिविध जो अभ्यास है, त्याग, समर्पण और अभिप्सा, तो इसमें हम जितना अग्रसर होंगे उतनी ही हमारी उस चेतना में उन्नति होगी। तो यही वो साधन है, त्याग, समर्पण और अभिप्सा, जिसके द्वारा, जिसके अभ्यास से हम सने सने धीरे धीरे उस चेतना की तरफ आगे बढ़ेंगे। हाँ, पर तो मुझे आप जिस माता पुस्तक की बात कर रहे हैं उसमें पहली ही बात तो ये कह रहे हैं कि देयर आर टू थिंग्स, दो चीजें हैं। तो एक तो है आपकी तरफ से ए स्टेट मेड अप ऑफ सिंसियरिटी। सिंसियरिटी आप रख सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, आप एस्पिरेशन कर सकते हैं, ये काम तो आप कर सकते हैं। पर उसमें दूसरी चीज उन्होंने कहा कि भागवत उसका उत्तर जो है वो उसकी परिपूर्ति करता है। उस उत्तर को आप बाध्य नहीं कर सकते। आप अपनी जितनी भी साधनाएं हैं, योग है, क्योंकि वास्तव में समस्या ये है कि हम अपने मानवीय जो कैलकुलेट उनसे मुक्त हो ही नहीं सकते। उनको थोड़ा बहुत सूक्ष्म जरूर कर सकते हैं, पर ये योजनाएं बुद्धि से नहीं जाती कि मैं अगर सिंसियरिटी रखूंगा तो मेरे को भगवान का उत्तर मिल जाएगा। तो ये भाव रख के और आपको कभी भी उत्तर नहीं मिल सकता, क्योंकि आप जो स्वयं हैं, आप अंदर अपने परमात्मा को कैरी करते हैं। तो किन्हीं योजनाओं से आप परमात्मा को प्रभावित कैसे कर सकते हैं? इसलिए माता पुस्तक को भी जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते तो हमारे मानवीय चश्मे से ही है ना। उसमें समस्या ये थोड़ी कि श्री अरविंद ने नहीं कहा, पर श्री अरविंद तो ये कह रहे हैं कि दो चीजें हैं। आपकी स्टेट मेड अप ऑफ सिंसियरिटी, सरेंडर, एस्पिरेशन, इनसे जो एक स्टेट बनती है वो आपकी साइड से, और एक सुप्रीम ग्रेस फ्रॉम अबव दैट आंसर्स, और ऊपर से एक सुप्रीम ग्रेस है जो उसका प्रत्युत्तर देती है। मेरा प्रश्न अब फंडामेंटली ये है, क्या आप उस प्रत्युत्तर को फोर्सफुली ला सकते हो? आप योजनाएं बना सकते हो, क्योंकि मनुष्य ज्यादा से ज्यादा योजनाएं बनाने में माहिर है। जब आप ये कहते हैं कि हम एक सिंसियरिटी से इनसे कर सकते हैं, तो मन में योजनाएं रहती है कि इन योजनाओं के द्वारा हम भगवान को बाध्य कर देंगे कि वो हमारी चेतना को परिवर्तित करे। इसलिए हम इन योजनाओं से परे, या जो हमारे कैलकुलेशंस हैं मानवीय, उनसे परे जाना हमारी बुद्धि के लिए बहुत मुश्किल है। हम सूक्ष्म कर देते हैं। पर कोई भी ध्यान, कोई भी चिंतन, कोई भी साधना पद्धति, कोई भी प्राणायाम, सारे ही आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं, और सारे या कोई भी जो आपके लिए बिल्कुल निरुद्देश्य और बिना उपयोग के हो सकते हैं। आपके इस समय क्या आपकी आंतरिक स्थिति है, उसके आधार के ऊपर आपका चयन होगा कि कौन सी पद्धति आपको लेके जाएगी। क्योंकि वास्तव में आपको पद्धति नहीं लेके जाती। जीवन आप जो जीते हैं तो कोई पर्टिकुलर पद्धति आपको थोड़ी लेके जाती है। जिस समय जो उपकरण आपको मिल जाता है, आपने कभी ध्यान थोड़ी दिया कि यात्रा करते समय ये बस आपने काम में ली। आप तो उस पर दिमाग नहीं लगाते ना। यात्रा या गंतव्य है वो मुख्य चीज है। तो इसी तरीके से ये तो जो सिंथेसिस में है, श्री अरविंद सीधे कह रहे हैं कि जितनी भी योग और अभिप्सार, ये जितनी भी हम बातें करते हैं, वास्तव में ये तो हमारी अंतरात्मा का प्रेशर है, जिसके कारण से हम होती है, जिसके कारण से हम खोज करते। ये रिएक्शंस हैं, अंदर की आत्मा जागृत होती है उस चीज के, कि हम कोई मंदिर में जाते हैं या फिर हम कोई आध्यात्मिक जीवन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। ये रिएक्शंस हैं, उसकी प्रतिक्रियाएं हैं कि अंदर कोई भाग ऐसा है जो कोई चीज चाह रहा है। नहीं तो उन्हीं पद्धतियों को करके, या उनके आश्रमों में आप देखते हो कितने सारे कर्मचारी होते हैं,
उनके क्या फर्क पड़ जाता है? या फिर चेतना का जो क्या फर्क पड़ता है उसका आप ये देखिए कि सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन हुआ प्लेग्राउंड के अंदर, तो उस समय प्लेग्राउंड में तो बहुत सारे जने थे, कितनों को आभास हुआ, वहां पत्थर पेड़ पौधे सारी चीज रहे होंगे, तो उनको क्या टच मिला होगा? या कितने जनों को, 2 या 3 जनों को आभास प्राप्त हुआ था इसका कि सुप्रामेंटल आ गया है? इसलिए आप जो कह रहे हैं कि हमको भागवत चेतना में जाना चाहिए, निश्चित रूप से ये बात अच्छी है, सुनने में अच्छी लगती है, पर मेरा प्रश्न और मूलभूत ये चला जाता है, क्या हमारे पास ऐसे कोई साधन हैं? आप ये कह रहे हैं कि माता पुस्तक में कहा कि हमको विजिलेंस रखनी चाहिए, हमको सिंसियरिटी रखनी चाहिए, पर ये सारी चीजें तो बाजार में तो उपलब्ध नहीं है। भी रखनी चाहिए मतलब आप लाएंगे कहाँ से? मैं खूब चाहता हूं कि मेरे को सिंसियरिटी रहे, और उसके लिए मैं जो मेरे पास है उतना मैं आपको देने तैयार हूं। आप मेरे को कितने भाव में दे सकते हैं बताइए? या मैं कहता हूं मैं एस्पिरेशन खूब चाहता हूं, अब उसकी कोई टेक्नोलॉजी बताइए मेरे को कि एस्पिरेशन इस तरीके से लाओ, बाजार में तो मिलती नहीं ना। भाई ये सारी की सारी ऐसी चीजें हैं वो आंतरिक हैं, इनके ऊपर आपका बस तो चलता नहीं। आप मेरे को संगीत तो सुना सकते हैं और मेरे को मजबूर कर सकते हैं उसको सुनने के लिए, पर मैं उस संगीत को पसंद करूं या न करूं उसके लिए आप मेरे को मजबूर कैसे कर सकते हैं? वो तो आप मेरे को नहीं कर सकते। आप जबरदस्ती मेरा मुंह खोल के उसमें पानी तो डाल सकते हैं, पर मैं स्वाद अनुभव करूं या मेरे को वो बहुत अच्छा लगे, ये आप जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? वैसे ही आप ये कह रहे हैं कि एस्पिरेशन होनी चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए, रिजेक्शन होना चाहिए, ये तो हमने सबने पढ़ा है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। पर वो ठीक किस कारण से होती है? क्योंकि श्री अरविंद ने तो इतनी चीजें कही हैं, वास्तव में इस स्तर पे आप सारी पढ़ते हैं तो बुद्धि तो भ्रम में पड़ जाती है कि कहना क्या चाह रहे हो। एक जगह तो आप कह रहे हो ध्यान करना चाहिए, दूसरे को कहते हो नहीं ध्यान बिल्कुल बंद कर दो, और दोनों ही बातें ठीक हैं। तो इसलिए सारी चीजें अपने यथा स्थान बिल्कुल सही हैं, पर सारी चीज एक साथ कैसे कही जाए? प्रॉब्लम तो ये है। आपके मन के अंदर एक पूरा सामंजस्य, एक समन्वय, पूरी पुस्तक एक साथ तो हो सकती है, पर जब आप लिखते हैं तो कोई क्रम में लिखना पड़ता है आपको। वैसे ही श्री अरविंद को पद्धति चाहे सारी पता हो, पर लिखते समय तो वो कोई एक चीज ही कह सकेंगे या उस जो विषय है उसके ऊपर कह सकेंगे। उस विषय को हमको अगर हम पूरे संपूर्ण या सर्वांगीण चीज को नहीं जानते हो और समग्र को न जानते हो, तो हम उसको, वास्तव में हमारी प्रवृत्ति क्या होती है माइंड की, हम उसको सर्वोपरि बता देते हैं और उसी एक को लेके, भाई मेरे को जो अपील करता मैं कहता हूं ये श्री अरविंद ने कहा है, तो श्री अरविंद ने तो और हजार चीजें कही हैं। हम किस तरीके से ये प्रमाणित करें कि मैंने जो समझा है, पहली बात तो वही कह रहे हैं श्री अरविंद, और दूसरे श्री अरविंद तो, आप एक चीज कहेंगे मैं खुद उससे 20 चीजें तो अलग जानता हूं जो श्री अरविंद ने कही है। इसलिए अपना मूलभूत प्रश्न ये था, आप ये कह रहे हैं चेतना के विषय में जो मेरा प्रश्न था उसके लिए आप ये कह रहे हैं हमको भागवत चेतना में जाना चाहिए, हालांकि मेरा प्रश्न ये नहीं है। मेरा प्रश्न तो ये है कि चेतना क्या है, क्योंकि चेतना क्या है उससे बाद में आएगी कि अलग अलग चेतना होती क्या है, या अलग अलग होती भी है या नहीं होती है। हम तो अभी खाली चेतना के अंदर जाना चाहते हैं। इस बारे में अगर कोई क्लियर कट चीज है तो अपन उससे करते हैं, अदरवाइज तो सीधे ही माँ क्या कहती है उसके ऊपर जाते हैं, और मैं कोशिश करता हूं उसको बिल्ड करने की कि वास्तव में चेतना क्या है। तो अगर कोई चीज है तो ठीक है, नहीं तो इसमें अपन कोशिश करें कि चेतना क्या है। पहले तो माँ जो बोलती है वो ले, क्योंकि श्री अरविंद ने तो बहुत बड़ा डिस्कशन किया है और वो तो इतना भारी है कि इसमें अभी नहीं ले पाएंगे अपन, पर माँ वाले की भी कोशिश अपन करेंगे। तो अपना मूलभूत जो प्रश्न है वो ये है कि चेतना क्या है। इस विषय में बहुत क्लियर कट अगर कोई चीज हो, जो कि अभी मुश्किल लग रहा है मेरे को, तो कि वो प्रश्न ही अभी तक हमारी, जिसको हम चेतना कहें या बुद्धि है, उसमें सिंक ही नहीं कर पा रहा कि चेतना चीज क्या है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि भागवत चेतना ये, पर मैं तो कह रहा हूं चेतना क्या होती है। आप ये कह रहे हैं मानवीय चेतना, तो किसको कहते हैं हम मानवीय चेतना? भगवान बुद्ध जिस चेतना में थे, आप कहो ये वो तो भागवत चेतना है, तो कैसे पता वो भागवत चेतना है? क्या कर दिया उन्होंने?
माँ के पास उनके समकक्ष बैठे लोग या श्री कृष्ण के पास बैठे लोग नहीं पहचान सके। गीता में अर्जुन कहता है, माफी मांगता है कि मैंने आपको सखा, तू, ये सारी चीजें कह के आपका तिरस्कार किया, उसके लिए मेरे को आप माफ कीजिए। जब उन्होंने अपना विश्व रूप दिखाया, जब कृष्ण हैं और हैं वो उनकी महिमा, कृष्ण की महिमा को उनके अंतरंग लोग वो नहीं देख सकते, तो हम तो जानते नहीं ना। वही माँ जो है वो बिल्कुल हमारे मौजूद है, हमारे चारों ओर, पर हम कितना उसको जान पाते हैं, कितना महसूस कर पाते हैं? बहुत थोड़े रूप से महसूस कर पाते हैं। भाई जितना भी हमारे अंदर उनका प्रभाव प्रवेश करता है जिस भी तरीके से, उतना हमारे जीवन में, इसीलिए तो हम ये बातें कर रहे हैं, पर उतनी हम बात कर पाते हैं, पर वो बहुत थोड़ा प्रवेश है। इसीलिए हम वास्तव में कोई चीज में आज तक प्रवेश नहीं कर पाए। फिर शब्दों पे ही अटक रहे हैं अभी तो, और शब्दों के मूल भाव तक भी नहीं जा पा रहे कि ये क्या है। तो चलो अभी इसके अंदर फिर बाद में, पिछली बार मैंने कुछ माँ के कोटेशंस बोले थे, उनको फिर से रिपीट करके फिर माँ और क्या कह रही है उनको पहले तो उस जटिलता को थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। पिछली बार स्नेहा नहीं थी इसलिए, हालांकि रिकॉर्डिंग उसने सुनी होगी। देखो अब इसमें अलग अलग चीजें हैं, इनको सारों को अपन सिंथेसाइज करने की कोशिश करेंगे। एक जगह माँ कह रही है, आई एम नॉट मेड ऑफ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स, द डिफरेंस इज इन कॉन्शियसनेस, दैट इज ऑल। तो जहां तक उपकरणों की बात है, माँ कहती है कि मैं भी वैसी हूं जैसे दूसरे हैं, द डिफरेंस इज इन कॉन्शियसनेस। इसलिए कॉन्शियसनेस एक बहुत मूलभूत चीज है। खाली ये कह देने से कि ये मानवीय चेतना और भागवत चेतना, अब ये तो सारी बात गड़बड़, अब का थोड़ा बहुत आभास कर सकते हैं क्या कि वो किस में रही। अच्छा, दूसरी बात वो ये कह रही हैं कि एवरीथिंग इज ए फिनोमिनन ऑफ कॉन्शियसनेस, सभी कुछ चेतना का कार्य व्यापार है। जो कुछ भी है, कुछ भी, कोई नगण्य सी चीज भी, आपको कोई प्लास्टिक की टोकरी भी नजर आ रही है, तो वो भी किसी चेतना ने अपने आप को उस रूप के अंदर घनीभूत किया है, तभी वो रूप अपना। साइंस कहती है कि मटेरियल जैसी, कोई मैटर जैसी चीज नहीं है, वो तो बारीक उसका परीक्षण करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और उससे भी पीछे वो सूक्ष्म एनर्जी तक चली जाती है, और वो एनर्जी अपने आप को एक एवरेज रूप में कोई वस्तु के अंदर निहित रखती है, एक वस्तु बना देती है। एनर्जी मतलब उसमें पार्टिकल आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, पर हमारे सेंसेस को ये लगता है कि वो चीज वैसी की वैसी बनी हुई है। कौन सी ऐसी चीज है जो उसको बनाए रखती है, उस रूप को? जैसे आपकी पेंसिल है, अब साइंस कहती है उसमें लाखों करोड़ों पार्टिकल्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, पर फिर भी आप तो उस पेंसिल को काम में लेते हो। आपने बचपन में शायद कोई पेंसिल संभाल के रखी होगी, तो भी आपके बुढ़ापे तक भी वो पेंसिल मिलेगी। ये तो है नहीं कि वो पेंसिल अदृश्य हो जाती है। और अगर वास्तव में संभाल के रखते हो तो हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन भी वो पेंसिल आपकी काम में ले ले, तो वो चीज सतत बनी रहती है। तो कौन सी चीज है जो उसको सतत बनाए हुए है? एक आइडिया है, उसके पीछे एक विचार है, और विचार के पीछे उस चीज की चेतना है, एक शक्ति है जो उसको वैसा बनाए रखती है। अच्छा, दूसरी बात, फिर आगे चलते हैं। तीसरे, माँ ये कह रही है यू मेंटलाइज एवरीथिंग। उनसे पूछा गया कि चेतना क्या है, तो एक जगह उन्होंने कहा कि यू मेंटलाइज एवरीथिंग, तुम सभी चीजों का मानसीकरण कर रहे हो। एवरीथिंग, व्हाट यू कॉल कॉन्शियसनेस इज द थिंकिंग ऑफ थिंग्स। चीजों के बारे में तुम जो योजनाएं बनाते हो, सोचते हो, वास्तव में तो चेतना हम इसी को समझते हैं। हमारे जो उपकरण जिस तरीके से काम करते हैं, हम जो चीजों के बारे में सोचते, परखते, जांचते हैं, जिनको मेंटलाइज करते हैं सभी चीजों को, उसको हम चेतना कह देते हैं। तो जब तक आंतरिक आपको अनुभव न हो इस चीज का, तब तक
बड़ा मुश्किल है, पर अब क्या करें, अपनी तो मजबूरी है। जो उपकरण आपको अपने को मिले हुए हैं उन्हीं से कोशिश कर रहे हैं ये जानने की कि चेतना की जटिलता जो है वो कितनी है। ये पहेली इतनी आसान नहीं है कि हमने तुरंत ये कह दिया कि हम इस चेतना में नहीं रहें, हम किसी और में चले जाएं। हमारे हाथ में है क्या उस चेतना के अंदर जाना? अगर आपके या मेरे हाथ में होता तो न तो आप चाहेंगे अपनी जिस सीमित चेतना में है उसमें रहना, और न मैं चाहूंगा। मैं तो उसके लिए किसी भी कीमत पे कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। अगर कोई कहे कि इससे एस्पिरेशन जग जाती है, आप इस तरीके से रात को उल्टे लटक जाओ, तो निश्चित रूप से आज ही रात को उल्टे क्या, अभी शाम को ही लटकना शुरू कर दूं मैं। या ये कह दो इससे सिंसियरिटी बनती है, आप ये चीज खा लो। मतलब कोई भी आप मेरे को चीज कहो, क्योंकि समस्या क्या है कि हम भौतिक चीज या मानसिक या जिस पे हमारा अधिकार चलता है, हम कहते हैं हम ये करने तैयार हैं। पर अगर कोई दूसरा ये कहे नहीं नहीं, इसका तो तरीका यही है कि आप माँ से प्रेम करो, अब उस पे तो आपका कोई अधिकार या वश नहीं चलता ना। तो ये तरीका भी बहुत आंतरिक हो गया। बट इट इज नॉट दैट एट ऑल। पर माँ कह रही है ये कोई मेंटल तुम चीज समझने की कोशिश करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, एक चीज जो बड़ी विशिष्ट एक अलग वॉल्यूम में माँ की, ये अलग अलग वॉल्यूम से जो माँ अलग अलग जगह क्या कह रही है वो बता रहा हूं मैं। एक जगह वो कह रही है व्हाट इज कॉन्शियसनेस। व्हेन द लॉर्ड बिकम्स कॉन्शियस ऑफ हिमसेल्फ, जब परम प्रभु अपने आप के विषय में सचेतन होते हैं, द वर्ल्ड इज क्रिएटेड। कॉन्शियसनेस इज द ब्रेथ दैट गिव्स लाइफ टू ऑल। ये एक कोटेशन ही ऐसा है, अगर इसको हम खोलना शुरू करें तो सारी सृष्टि का जो रहस्य है मूलभूत मानसिक रूप से, ये नहीं कि हमको उसका अनुभव हो जाएगा और हम सारे स्तरों का अनुभव प्राप्त कर लेंगे, पर जिस चेतना में है उसमें तो हमारा अधिकार बनता है कि हम एक अज्ञान में न रह के कुछ थोड़ा बहुत तो सिंथेसिस हमारे दिमाग के अंदर हो, कोई थोड़ा बहुत तो रेजोल्यूशन, उसका उत्तर हमारे दिमाग में हो कि ये क्यों है। इतना हमारा सबका अधिकार है ये जानने का। इससे आगे मां कह रही है कॉन्शियसनेस इज द फैकल्टी, ये एक ऐसी शक्ति है ऑफ बिकमिंग अवेयर ऑफ एनीथिंग थ्रू आइडेंटिफिकेशन, अपने आप को वही चीज बना के और उसके विषय में अवेयर होने की फैकल्टी है। ये एक जगह मां कह रही है। ये सारे क्योंकि रिकॉर्ड हो रहे हैं इसलिए आप ये कोटेशंस अपने बाद में लिख भी सकते हैं इनके ऊपर। ये ऐसे विचार हैं जिनको सोते समय आप इनके ऊपर ब्रूड करना शुरू कीजिए, मानसिक तरीके से नहीं, उसके आंतरिक जो प्रेशर है वो लगाइए, उससे आप धीरे धीरे इसमें जा सकेंगे। अच्छा, अब इसके बारे में फंडामेंटली एक जगह माँ जो कह रही है उसको बहुत ध्यान से समझो और इसको अपन एलिबोरेट करने की कोशिश करते हैं, अगर इससे कुछ अपन बना पाए तो। ये है व्हाट इज कॉन्शियसनेस, चेतना क्या है। आई एम ट्राइंग टू चूज अमंग सेवरल एक्सप्लेनेशंस। मैं बहुत सारे इस बात के एक्सप्लेनेशंस हैं कि चेतना क्या है। मतलब काफी देर शांत रहने के बाद माँ ये कहती है कि भाई इसकी तो बहुत सारे तरीके हैं या बहुत सारी इसकी परिभाषाएं हो सकती हैं, या चेतना को समझाने के परिभाषित करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। उनमें से मैं तुम्हारे लिए कोई एक चूज करने का प्रयास कर रही हूं, कोशिश कर रही हूं। एक तो ऐसा है विच इज ए जोक, वो एक मजाक जिसको कह सकते हो कि कॉन्शियसनेस इज द ऑपोजिट ऑफ अनकॉन्शियसनेस। चेतना जो है वो अचेतनता का ऑपोजिट है, उसका विपरीत है, उसका विपर्यय है। तो ये तो माने का, ये तो चलो हुई मजाक की बात। दूसरी बात, इट इज द क्रिएटिव एसेंस ऑफ द यूनिवर्स। जो पूरा ब्रह्मांड है उसका क्रिएटिव एसेंस है, उसको उसका सृजन करने वाला जो तत्व है, जो मूल तत्व है, जो सृजन करता है, वो मूल तत्व है चेतना। विदाउट कॉन्शियसनेस नो यूनिवर्स। बिना चेतना के ब्रह्मांड जगत नहीं हो सकता।
क्योंकि चेतना का अर्थ है ऑब्जेक्टिफिकेशन, अपने आप को बाहर प्रक्षिप्त करना। चेतना का अर्थ क्या है? अपने आप को और प्रक्षिप्त करना। आई कुड ऑल्सो से दैट कॉन्शियसनेस इज व्हाट इज, जो कुछ भी है वो चेतना है। कुछ भी जो है वो सब चेतना है। बिकॉज विदाउट कॉन्शियसनेस नथिंग इज, क्योंकि बिना चेतना के कुछ भी नहीं है। दिस इज द बेस्ट रीजन, ये एक सबसे अच्छा तर्क या सबसे अच्छा जस्टिफिकेशन है कि जो कुछ भी है वो चेतना ने अपने आप को उस रूप में प्रक्षिप्त किया है, इसलिए है। विदाउट कॉन्शियसनेस नो लाइफ, कोई जीवन नहीं है। नो लाइट, कोई प्रकाश। प्रकाश का अर्थ है आपकी समझ है, नॉलेज है, आपके कोई भी एक्सपीरियंस है। आप जो अनुभव भी करते हो तो किसी चीज का तो करते हो। अगर वो होगी ही नहीं तो अनुभव क्या करोगे आप? भी आप आंखें बंद करके बैठने से आप किसी भी चीज का जो अनुभव करते हैं, किन्हीं जगतों का अनुभव करते हैं, चेतना के जिन भी स्तरों का अनुभव करते हैं, तो कोई चीज है तब तो अनुभव करते हैं। यही तो पहली क्लास में मेरा प्रश्न था कि आप कैसे जानते हैं कि ऐसे स्तर हैं? क्योंकि आपके अंदर करस्पॉन्डिंग वैसी चीजें हैं। आप कैसे जानते हैं कि जगत ऐसा है? क्योंकि आपको सेंसेस दिए हैं, आपको आंख दी गई है। आप रंग इसलिए जानते हैं क्योंकि आपको आंखें दी गई है। आप हवा को इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि आपको त्वचा दी गई है और उनके अंदर इंद्रियां दी गई है। तो उसी तरीके से आपके अंदर सटल सेंसेस हैं। खाली ये ही सेंसेस नहीं है, पहले तो ये सेंसेस भी अपने आप में इनकी वर्किंग आपके अंदर पूर्ण रूप से काम नहीं कर रही है। ये इतना छोटे रूप से काम नहीं करते आपके सेंसेस। अपने सेंसेस बहुत ही विशाल रूप से काम करने में सक्षम हैं। दूसरे, ये तो ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी से हमको अब तक पता हो ही जाना चाहिए कि वास्तव में सच्चा सेंस, जो एकमात्र सेंस आपके है, इंद्री, वो है आपका मन। मन ही माइंड, माइंड जिसको बोलते हैं। क्योंकि आंख जो है, आंख के ऊपर प्रकाश पड़ जाए रेटिना के ऊपर, पर आपके ब्रेन तक जाके वो अगर काम नहीं करे तो आपको वो चीज नहीं नजर आएगी, चाहे आंखें अपने आप में ठीक हो। वैसे ही आपके अगर मस्तिष्क में दिक्कत हो या आप कोमा में हो तो आपके सेंसेशंस काम नहीं कर रहे। तो इसलिए ब्रेन नहीं, फिजिकल ऑर्गन्स का आधार आप ब्रेन को कह सकते हो, पर जो इंद्रियों से आपको जो रिपोर्ट मिलती है वही जगत की रिपोर्ट आपको मिल रही है, वही जगत की रिपोर्ट मेरे को मिल रही है, अगर हम ये कहें कि उसी जगत की रिपोर्ट मिल रही है। पर आप देखिए कि एक व्यक्ति का जीवन कैसा है और दूसरे व्यक्ति का जीवन कैसा है। वो इसी कारण है कि क्योंकि उसकी जो मेन इंद्रिय मनस, वो जिस आती है वो चली गई बुद्धि के पास। अब आपकी जो इसी तरीके से सारी जो चीजें हैं, आप सारी चीजें जगत की वैसे ही देख के आपकी प्रतिक्रिया उसकी अलग अलग होती है। और इसी कारण हम कहते हैं कि सबके लिए जगत उसकी चेतना के आधार पे बनता है। क्योंकि जो मूल चीज है चेतना, वो निर्धारित करती है कि आपको वो जगत किस तरीके का दिखे और उसके अंदर आप किस तरीके की प्रतिक्रिया करेंगे। Perhaps there is in the unmanifest supreme a consciousness, but when one speaks of these questions, one begins to say impossible things. अभी इसके अंदर थोड़ा सा फंडामेंटली ये समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें थोड़ा सा और अपन गहराई में जाते हैं। अभी जो माँ कह रही है क्योंकि
तो इंग्लिश के अंदर किसी समस्या की बात है। तो इसलिए इसमें फंडामेंटल जो प्रश्न है अपना, कि जो श्री अरविंद ने इसको सुलझाया है इसमें, देखिए एक चीज है एग्जिस्टेंस। आपने नाम सुना है सत, चित और आनंद। सत मतलब कि कोई चीज है, चित मतलब जो चैतन्य है जो उसको देखती है, और तीसरी चीज है आनंद, अपने आप के होने का और चैतन्य होने का, अपने आप को अभिव्यक्त करने का आनंद। अब इसमें अभी शायद ये सही समय नहीं है इसमें जाने का कि जो अनमैनिफेस्ट है, परम प्रभु जो मैनिफेस्ट नहीं होता, क्योंकि ये स्कीम तो हम अपने तरीके से समझते हैं, जो भी हमको ट्रेडिशन से बताया गया है कि सच्चिदानंद जो परमात्मा है वो इस सारी अभिव्यक्ति को करता है। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे पहले तो ये कि अगर चेतना न हो तो क्या आप कभी भी किसी चीज के विषय में सत और चित, अगर इन दो की बात करें, तो कोई चीज है पर उसको देखने वाली चेतना नहीं है, क्योंकि सारा जो विश्व है या जगत है वो इन दो के समायोजन से, दो के मिलने से बन रहा है। एक तो जिसको गीता पुरुष और प्रकृति दो कह रही है, या फिर हम इसको ये कह सकते हैं कि एक तो ऑब्जेक्ट की कोई चीज, और दूसरी उसको देखने वाली चेतना। यही माँ उसमें जो हमने कहा कि विश्व में जो कुछ भी है वो चेतना के द्वारा ही निर्मित है, वो इसी अर्थ में है। इसको आप समझना शुरू कीजिए। दो चीज हमने कही, एक है सत्य कि कोई भी चीज है, पर आपको कैसे पता कि वो चीज है? क्योंकि कोई एक ऐसी चेतना या एक कोई ऐसी चीज है जो उसको देखती है। अगर वो ऑब्जर्विंग कॉन्शियसनेस, जो देखने वाली चेतना, अवलोकनकारी चेतना न हो, तो जगत का कोई अर्थ नहीं रह जाता। आप ये सोचिए कि ब्रह्मांड के अंदर अगर हम इसको नहीं देख पाए तो कोई चीज है या नहीं है उसका हमको कैसे पता होगा? या कोई देखने वाली चेतना कहीं भी अस्तित्वमान न हो, मतलब अगर चित्त न हो तो सत्य का क्या कोई अर्थ निकलता है? ये बात सबसे पहले तो इसके ऊपर आओ आप। तो इससे अगर थोड़ा बहुत आप अगर समझ पाते हैं, मैं तो ये कह रहा हूं कि आपको भौतिक रूप से भी कोई चीज अगर नजर आती है, तो अगर उसको देखने वाली कोई चेतना न हुई न है, तो क्या उस चीज का कोई महत्व हो सकता है? मतलब उस चीज के संपर्क में कोई आ ही नहीं सकता, तो उसके होने का या न होने का तो कोई अर्थ ही नहीं बनता ना। भाई आप कहते हो कोई चीज है, कौन कहता है ये बात? जिसने उसको देखा है। एक अवलोकनकारी चीज है, एक चेतना है, इसको हम चित्त बोलते हैं। चित्त क्या है? जो सत्य को जानता है कि कोई चीज है, वो चित्त है। मतलब अपने आप के बारे में या जो भी कोई चीज है उसके बारे में सचेतन होने को और चित्त बोलते हैं। मतलब टू बिकम अवेयर। अगर कोई चीज न हो, मतलब आप अपने आप के ऊपर लीजिए ये चीज, इसमें क्योंकि ये बड़ी गंभीर बात लगती है, पर इसको रिलैक्स्ड होके अपन ये समझते हैं कि आप अगर हो पर कोई चीज चारों तरफ एग्जिस्ट ही नहीं करती, चारों तरफ शून्य है, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। पर आप अपने आप को तो देख ही पा रहे हैं, तो इसका मतलब कोई चीज है। कैसे पता आपको? क्योंकि आपकी एक चेतना है जिससे आप अपने आप को देख पा रहे हैं। उस चेतना को भी हटा दीजिए तो क्या बचेगा? तो कुछ क्रिएशन तो रहा ही नहीं। जैसे आप इंडिविजुअल लेवल के ऊपर एक उस तरीके से आप जगत को देखते हैं,
उस चेतना को या आप उसके दृष्टिकोण को या आपके इवन सेंसेस को हटा दीजिए, आपके ऑब्जर्विंग जो कॉन्शियसनेस उसको हटा दीजिए, को समझने का हम प्रयास करें। स्नेहा, इसको बताइए क्या बात हुई। अच्छा, स्नेहा तो चली गई। अभी विनीता, क्या इसमें समझ में आया? इसको अपन पहले तो इसी को समझते हैं और इसी से जो सारा रहस्य है वो गुत्थी खुलनी शुरू होगी। अपन इसके चारों तरफ अब धीरे धीरे अपना जो भवन है उसका निर्माण करने की कोशिश करते हैं। पहले तो इस बात के ऊपर आओ विनीता। जय श्री माँ भैया। जय श्री माँ। भैया मुझे तो चित्त के बारे में समझ में नहीं आ रहा कि चित्त है क्या, क्योंकि माइंड के लेवल पे भी चित्त है और वहां पे हम सारी चीजें जो रिकॉर्ड होती हैं वो वहां चित्त लेवल नहीं में नहीं, तो वो जाती सब हैं। सब छोड़ दो, वो सारी चीजें, इतनी सारे जंजाल में मत जाओ। मैं खाली एक अभी जो बात कह रहा हूं कि आप अगर एक कॉन्शियसनेस या जिस भी चीज से देखते हैं, वो सारी चीज अगर हटा दी जाए, आप कहो मेरी हटा दी जाए तो औरों की तो बचेगी, पर मैं कह रहा हूं कोई भी जो अवलोकनकारी चेतना यानी जो चीज देखती है, जैसे आप जगत को देखते हो इसलिए आपको जगत नजर आ रहा है, पर आपकी देखने की शक्ति, देखने की मतलब खाली आंखें नहीं, आपकी परसीव करने की, आपकी चिंतन करने की, अनुभव करने की, वो सब की सब हटा, आपके लिए कोई महत्व रह जाएगा क्या? और वही बात अगर सबके लिए कोई भी ऐसी चेतना है, चाहे पशु की है, चाहे अपने मनुष्य की है, या देवता की है, या किसी की भी है, क्योंकि सुप्रामेंटल अगर है तो उसके भी अपने तरीके हैं परमात्मा को महसूस करने के। ऊंचे से ऊंची कोई भी चीज है, उनके सबके अपने तरीके हैं चेतना के। हम तो ये कहते हैं कि आपका, हम उतनी बातें कॉम्प्लिकेटेड छोड़ते हैं, आपकी जो देखने की शक्ति है, जैसे विज्ञान देखता है कि ब्रह्मांड ऐसे है, ऐसे ग्रह घूम रहे हैं, तो कोई तो उसकी अवलोकनकारी शक्ति है ना जिससे वो देख रहा है। वो शक्ति अगर हटा दी जाए, आपकी आंखें हटा दी जाए, आपके सेंसेस हटा दिए जाएं, आपके अनुभव करने के जो ऑर्गन्स हैं, आपका मन है वो हटा दिया जाए, तो मूलभूत रूप से आपकी चेतना को हटा दिया जाए, तो क्या जगत का, जगत है या नहीं है उसका कोई अर्थ बचता है? मैं तो ये प्रश्न कर रहा हूं। भाई आप जब नहीं थे, पैदा नहीं हुए थे, तो आपको पता था जगत है या नहीं है? या ये प्रश्न भी उठता था क्या कि जगत है या नहीं है? आप अभी हो, पर एक बार इस स्टेट की कल्पना करो कि जब आप अपने मां के गर्भ में भी नहीं आए थे, उस समय जगत आपके लिए कितनी अस्तित्व रखता था? या क्या आपके लिए कोई सेंस था, या होने या नहीं होने का भी कोई सेंस था क्या किसी भी चीज का? ये बताओ मेरे को। मैं तो खाली एक छोटी सी बात, अभी और सारे जंजाल छोड़ दो माइंड के। जिस समय आप नहीं थे, उस समय जगत कुछ था क्या आपके लिए? ये बताओ। नहीं भैया, उस समय तो कुछ भी नहीं था। जब हम लोग नहीं थे जगत में तो हमें कैसे पता चलेगा कि दुनिया में क्या चीजें हो रही हैं, क्या चीजें नहीं हो रही हैं। और दूसरी चीजें जो, अगर जैसे आप बता रहे हैं कि हमें और जानवर जो हैं उन्हें तो बस दिखता है तो वो करते हैं, अगर उनके भी नहीं होंगे तो सही है, नहीं हमें दिखेगा और क्या। हनी, एक इस मूलभूत चीज के ऊपर तो हम आए कि जब हम नहीं हैं, मतलब हमारी अवलोकनकारी चेतना नहीं है, तो उस टाइम तो जगत के होने नहीं होने का भी कोई प्रश्न नहीं उठता ना। मैं, जब हम अस्तित्व में आए, तो उस समय तो जगत है या नहीं है, कैसा है, तो बहुत दूर की बात है। आप कल्पना इसकी कर ही नहीं सकते कि उस समय जगत कैसा रहा होगा।
वो तो अपने को कल्पना थोड़ी, हम पिछले जन्म में क्या थे या आगे वाले जन्म में क्या होंगे और हमको कैसा क्या रहा होगा, ये किन्हीं भी बातों का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठ। इसलिए जगत किससे, कोई चीज है वो किस चीज से बनती है कि कोई देखने वाली चेतना है, उसके बिना तो जगत बन ही नहीं सकता। नंद किशोर जी आप बताइए कि ये अपन क्या बोल रहे हैं, एटलीस्ट कम से कम इतना क्लियर हो, क्योंकि अपन बहुत एक एक स्टेप चलेंगे कि अपन 1 घंटे 1.5 घंटे बात कर जाएं और वो कड़ियां सारी छूट जाए अपनी, उसकी बजाय अपन एक एक कड़ी पकड़ के चलते हैं जितनी भी चल पाते हैं। ये बताइए अभी। हाँ भैया, मतलब मैं तो अब मेरा माइंड इतना मतलब वो नहीं है कि बहुत सी चीज़ों को पकड़ नहीं पा रही है इस चीज़ में, लेकिन इतना मुझके ये बात समझ में आई, जैसा कि आपने बताया माता जी का वाणी को पढ़ते हुए, कि इस जो संसार है, ये जो जगत है या जो विश्व ब्रह्मांड है, वो सब उसी एक चेतना की अभिव्यक्ति है। ये इतना बात, एक सीधी सी बात जो माइंड के लेवल पर जो समझने की बात है वो आई, कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं इस विश्व ब्रह्मांड में, वो उसी एक चेतना की अभिव्यक्ति है। तो अब हमको ये उसी एक चेतना की अभिव्यक्ति है, तो अब सीधी सीधी बात हमको यही लगता है कि भाई जब वही उस चेतना की अभिव्यक्ति है तो उस चेतना के साथ हम युक्त कैसे हों। अब अभी ये एक हम बात तुरंत समझ में में इस आती है। प्रश्न को बिल्कुल भी टैकल नहीं कर रहे, हम खाली इसके अंदर जा रहे हैं कि चेतना क्या है। और उसके अंदर मैंने ये बताया कि हम अगर आरंभ से शुरू, मतलब जो सच्चित और आनंद, ये परिकल्पना आई ही क्यों, ये हम उसके मूल में जा रहे हैं। हम इस बात के मूल में जा रहे हैं कि अगर हम ये कहें, आप भी जैसे कहते हैं कि चेतना सभी चीजों का मूल है, तो आप इस बात को अपने मूल तक लेके तो जाइए कि मूल का अर्थ क्या है। मूल तो एक शब्द है ना हमारे लिए, हम कह रहे हैं ये फंडामेंटल चीज है, तो आप इसको अपने स्रोत तक तो लेके जाइए कड़ी दर कड़ी कि कैसे ये सभी चीजों का मूल है। इसलिए उस कड़ी में हमने ये शुरुआत करी कि आरंभ हम एक ऐसी चेतना से, कि सतचित और आनंद, एक ऐसी चेतना से हमने आरंभ किया। उसमें पहले तो है सत और उसके साथ ही साथ है चित। तो हम इस चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि बिना चित के सत है या नहीं है, आप हैं या नहीं है। एकता मेरे को अभी दिख रही है क्योंकि मेरे आंखें हैं, या अगर मेरे आंखें न हो तो मैं कह दूंगा भी कान से सुन सकता हूं कि वो एकता की आवाज है। या चलो मेरे कान नहीं है तो मैं टच करके महसूस कर सकता हूं कि ये मेरे को कोई टच महसूस हो रहा है। पर मैं कह रहा हूं कि इंद्रियां आपकी हटा दी जाएं, पर इंद्रियां तो आपकी हटा दी जाती हैं जब आप गहन समाधि में होते हैं, तो आपकी ये इंद्रियां हटा दी जाती हैं और आप ऐसे जगतों में प्रवेश करते हैं जिनमें इन इंद्रियों का प्रवेश नहीं है। पर फिर भी आपके सटल सेंसेस, सूक्ष्म इंद्रियां तो हैं जो उन जगतों में भाई आप और मैं प्रवेश कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, उस ये प्रश्न नहीं है। हम एक सिद्धांत का प्रश्न की बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी, हम कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध जिन्होंने जिस भी चेतना का साक्षात्कार किया होगा, तो निश्चित रूप से उनके अंदर कोई ऐसा सेंस ऑर्गन, अगर सेंस ऑर्गन कहें, या चेतना का ऐसा स्तर, या कोई ऐसी चीज रही अवश्य होगी। भाई अगर माँ कहती है कि मैं किसी जगत के बारे में मैं कॉन्शियस हूं, तो वो कोई तरीके से तो कॉन्शियस होती होंगी ना, या खाली शब्द बोलने के लिए थोड़ी कॉन्शियस होती है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। आप फिजिकल सेंसेस से चीजों के बारे में सचेतन होते हैं, पर मैं कह रहा हूं कि ये जो जिन सटल जगतों की, सूक्ष्म जगतों की, इवन विचार का जगत है, वो तो आपके इंद्रियों के पकड़ में नहीं आता। आपके कल्पना हुई, आपको गणेश जी की कोई चीज दिखी, आपको गणेश जी का साक्षात्कार हुआ, अब वो तो आपके कोई बाहरी इंद्रियों से तो हुआ नहीं, पर आंतरिक आपके इंद्रियां तो हैं। भाई कितने सारे उपन्यास हैं, कितनी सारी साइंस फिक्शंस हैं
वो आपके कौन सी इंद्री से, कोई टच से, टेस्ट से, इनसे थोड़ी आती है। वो ये आपकी एक सटल सेंस है। जैसे एस्थेटिक सेंस है आपका, और सूक्ष्म सेंसेस हैं आपके, उनसे ये क्रिएशंस होते हैं। तो उससे सूक्ष्मतर जिन आध्यात्मिक जगतों का, जैसे आप कह रहे हैं कि हमको उस चेतना में जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से ऐसे कोई सेंसेस या ऐसे कोई तरीके तो होते ही होंगे जो उन जगतों में प्रवेश करते हैं। इसका मतलब कोई चेतना, कोई तरीका, कोई उपकरण ऐसा है जो उस जगत के बारे में सचेतन होता है। तो इसलिए वो चित्त है, वो कोई चीज है, सत्य है, उसके बारे में जानता है। पर मैं कह रहा हूं कि उस चित्त को हटा दिया जाए तो कभी भी आप स्थूल चीज भी नहीं जान पाएंगे और सूक्ष्म चीज भी नहीं जान पाएंगे। ये एक छोटा सा पॉइंट है कि ये जगत दो चीजों से बना है। क्या है वो दो चीज? एक तो अवलोकनकारी चेतना, जो चीज देखती है कि आप देख रहे हो, और जिस चीज को आप देख रहे हो, जिसको आप जगत कहते हो। तो दो चीजें हो गई। क्या हो गई? एक तो जिस चीज को आप देख रहे हो। अब देखना शब्द वास्तव में तो प्रॉब्लम क्या है इसमें, आप बार बार आंखों की सोच लेते हो। मैं तो ये कह रहा हूं कि आंखों के अलावा भी तो कितने आपके सेंसेस हैं। आप आंखों से थोड़ी कोई सोच देख रहे हो। भाई इस समय जो विचार आपके अंदर मैं कोशिश कर रहा हूं और आप उसको समझने का प्रयास कर रहे हो और अपने अंदर जो विचार बनाने का प्रयास कर रहे हो, वो आंखों से थोड़ी जा रहा है, कानों से तो शब्द जा रहा है। आप अपने अपने तरीके से और उसका जो भी अनुभव कर पा रहे हैं, उस वो कौन सी इंद्री से कर पा रहे हैं? आंख से भी नहीं कर रहे, नाक से भी नहीं कर रहे, कान से तो खाली शब्द जा रहा है आपके, माइंड से थोड़ी कर रहे हैं आप। भाई माइंड तो एक लिमिट तक जाता है, बाकी अपन जिन चीजों की बात कर रहे हैं, आप कौन सा अंग है जिससे उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं? तो निश्चित रूप से कोई ऐसी चेतना या कोई ऐसी शक्ति अवलोकनकारी, मतलब जो देखती है, जब वो देखती है तो उसी के तरीके के जो जगत हैं। अब इसके अंदर इस बात को, अब बताओ कितना क्या समझ में आया, तो एटलीस्ट मैं इससे आगे चलूं। विनीता, इसमें क्या समझ में आया? भैया मुझे ये समझ में आया कि हम हमारे अंदर दो तरह की, मतलब एक अवलोकन जो ऑब्जर्वेशन कॉन्शियसनेस रहती है, वो हर चीज को जब तक ऑब्जर्व नहीं कर पाती, तो हम कोई भी चीज कैसे उस चीज को समझ पाएंगे कि हम इस जगत में हैं। और अगर जगत में हैं भी, तो हम इन जो भौतिक चीजें हैं, क्योंकि हम जर्नली तो इन्हीं चीजों से अपने आप को देखते हैं, और ये तो एक कॉन्शियसनेस का मैनिफेस्टेशन है कि इन सब चीजों से ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है। तो अगर हम भौतिक चीजों से ही देखेंगे और उन्हीं चीजों को करके हम जानते, जैसे एक बच्चा रहता है, जब तक उसको ये नहीं पता चलता कि आग में अगर हमारा हाथ गया तो वो तो जलेगा ही। तो महसूस तो हम इंद्रियों से ही कर रहे हैं, और बाकी तो मुझे इन सब चीजों का कुछ पता नहीं, क्योंकि इंद्रियां तो मेरी तो पांच पांच ही वो यही काम करती हैं। और जो मतलब बोल सूक्ष्म है वो तो पता नहीं है भी नहीं है, और है भी तो वो जागृत है कि नहीं है ये भगवान जाने। लेकिन ये है कि आ, मैं तो ये कि मुझे तो अभी आंखों से ही चीजें दिखती हैं, और दिखने के बाद अब जैसे आपकी क्लास हो रही है, हम सुनते हैं। हाँ, मैंने भी एक दो हफ्ते आपने जब बोला कि लिखो, तो मैं इतना स्ट्रेस फील कर रही थी, नहीं मुझे लिखना है ही, भैया इतना एफर्ट कर रहे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही। तो मैं थोड़ा सा सोच रही थी लिखूं लिखूं, फिर एक दिन ऐसे ही हुआ कि लिखा मैंने। तो जैसे आप कह रहे हैं कि पूरी एनर्जी आती देनी पड़ती है उसके लिए, तो वही चीजें अनुभव हो रही हैं। लेकिन मेरे को एक चीज यहाँ समझ में नहीं आती कि अगर हम आध्यात्मिक में हैं, नहीं भी हैं भी, तो ये अनुभव क्या बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं इन सब चीजों के लिए? मुझे नहीं पता इन सब के बारे में, और बस इतना ही अभी समझ में आ रहा है कि हम किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो केवल हम अपनी इंद्रियों से ही कर रहे हैं, जो पांच इंद्रियां चल रही हैं। बाकी क्या है पता नहीं कुछ भी अब।
हो सकता है आगे धीरे धीरे हो ये सब नहीं, चीजें ये ठीक डेवलप बात है होती। आपकी, पर इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आध्यात्मिकता के नाम से एक बड़ा हवा है, एक बड़ा लोगों में डर है कि पता नहीं ये आध्यात्मिकता किस तरीके की चीज है। पर बिल्कुल ये तो एक तर्कसंगत बात है कि जैसे आपकी इंद्रियां हैं, पर इंद्रियां भी उनकी रेंज काम करने की, अभी आप समझ रहे हैं कि वो तो बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है आंखों का। आप जो फील करते हैं उसका भी एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। तो आप अपनी एग्जिस्टेंस को, अगर आपके लिए संभावना हो, अभी तो कितनी सारी ऐसी क्लासेज हैं वो कोशिश करते हैं कि आप फटाफट मैथ्स जो है वो तुरंत कर पाओ, आपके माइंड को शार्प करने का, आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी अंदर फैकल्टीज है उनको डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो आप में और अनंत संभावनाएं हैं, उनको आध्यात्मिकता का भी नाम न दें, वो तो नाम हटा देते हैं। पर अगर ये कहा जाए कि आप जिस भवन में रह रहे हैं उसमें 1,000 कमरे हैं, और अभी आप जिस कमरे के अंदर हो, पहले तो उसका भी आपको पता नहीं है कि उसमें कितनी कितनी सारी चीजें, निधियां, और कितनी चमत्कारिक चीजें और कितनी विशिष्ट चीजें हैं। तो ये कोई आध्यात्मिकता नहीं है, तो समझदारी की बात है कि पहले तो इतना विशाल जो आपको महल मिला हुआ है और आप उसमें छोटे से कोई लेटरिन में घुसने की कोशिश कर रहे हो, तो पहले तो ये हम कोशिश करें कि पहले मेरे को मिला क्या है। भाई आप ये थोड़ी कह सकते हो कि आपको जो इवन फिजिकल कैपेबिलिटीज या आपकी साइकोलॉजिकल कैपेबिलिटीज है वो हमने कोई पूरी थोड़ी डेवलप कर दी। आपकी जो कला का जो आपके अंदर कोई फैकल्टी है, आप कितनी कितनी चीजें कर सकते हो, स्पोर्ट्स में कर सकते हो, आपके अंदर और गहरी चीजें हैं वो आप कर सकते हो, तो वो तो सारी लेटेंट पड़ी हैं, अभी सारी सोई हुई पड़ी हैं। आप जिस भी दिशा के अंदर आप निकल जाते हो उसमें और डेवलप कर जाते हो। तो इससे ये तो समझदारी की बात है। देखिए भौतिक विज्ञान भी, हम एक फिजिकल चीज के बारे में देखें, आप मोबाइल काम में लेते हैं, पर जैसे ही फिजिकल चीज के बारे में वैज्ञानिक उस दृष्टिकोण से नहीं देखता, वो कोई भी दो तत्वों को या तरंगों को एनर्जी लेवल से देखता है, आपसे ज्यादा समझता है उसको। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो आध्यात्मिक हो गया। वो सारी चीजों को कि भी ये इस तरीके से बनाने से ये चीज होगी, हवाई जहाज बनाओगे तो उसमें ये मटेरियल काम में आएगा, आप इस तरीके से कितने कितने हमारे जीवन में मशीनें हैं, कितनी सारी चीजें हम उपयोग करते हुए भी उनके बारे में नहीं जानते, जो एक वैज्ञानिक जितने तरीके से उसको जानता है, जिन एनर्जीज को, सूक्ष्मतर चीजों को वो जानता है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि उनका हमारे जीवन में प्रभाव नहीं है। सारे ही दिन काम में ले रहे हैं हम। आपने जो कपड़े पहन भी रखे हैं वो किस तरीके से बने हैं आप नहीं जानते, पर आपका नहीं जानना आपके लिए कपड़े को महत्वपूर्ण नहीं है ऐसा तो नहीं रह जाता। भी किस तरीके से आपका कपड़ा बना है, इस विषय में अज्ञान जो है, आपके अंदर अज्ञान हो सकता है उस विषय में, पर क्या इस विषय में हमारे अगर अज्ञान हो मनुष्य जाति के अंदर कि ये कपड़ा कैसे बना है, तो क्या पहनेंगे हम, क्या खाएंगे, हमारा जीवन कैसा होगा, या जिस टेक्नोलॉजी से अभी हम बात कर रहे हैं कैसे करेंगे वो। इसी तरीके से जब भौतिक चीज में भी सूक्ष्मतर एनर्जीज में जाते तो कोई डर नहीं लगता उसमें, क्योंकि हमको लगता हाँ ये तो भौतिक चीज है। पर एक वैज्ञानिक देखो कितनी कितनी सटल चीजों में जाता है, नैनो पार्टिकल्स, नैनो टेक्नोलॉजी, ऐसी ऐसी चीजों में जा रहा है वो, हमको तो पता ही नहीं कि आज साइंस कहां कहां तक पहुंच रही है। उसी तरीके से हम तो भौतिक विज्ञान के विषय में ही नहीं जानते, पर उसमें हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि उसको आध्यात्मिकता नाम नहीं देते, उसको भौतिक विज्ञान देते हैं हम नाम। पर भौतिक विज्ञान नाम देने से हम क्या जान गए उसको, हम तो कुछ नहीं जानते उसके विषय में। तो वैसे ही आध्यात्मिकता जो है वो वास्तव में जैसे भौतिक चीजों के रहस्य में जब आप जाते हो तो उसके ऊपर मास्टरी कर सकते हो, और आपका जीवन देखो आप विज्ञान के बाद में कैसा परिवर्तित हो गया। नहीं पहले आप देखते हो बेचारों के पास कोई कपड़े नहीं है, या जिस तरीके का जीवन आप और सोसाइटी आप जी रहे हो और जिस टेक्नोलॉजी को आप काम में ले रहे हो, जिस तरीके की आप जो सड़कें हैं, यातायात के साधन हैं, आप अभी सोच सकते हो कि अभी जाके तुरंत में आप बंबई जाके वापस भी आ सकते हो वहां नाश्ता करके। पहले तो आप सोच भी नहीं सकते थे, बैलगाड़ी में तो आप जा ही नहीं सकते थे ना भी, कब तक जाओगे, तो कितनी चीजें तो संभव ही नहीं थी। तो वैसे ही
विज्ञान जो इतने रहस्यों में गया है तो उसका तुरंत जीवन पे असर आया है। उसी तरीके से जब हम इन रहस्यों में प्रवेश करेंगे तो हम कोई ये थोड़ी कि आसमान में लुप्त हो जाएंगे। हमको डर किस चीज का लगता है कि हम इस जीवन से वंचित हो जाएंगे? तो विज्ञान के रहस्यों में जाने से क्या हम जीवन से वंचित हो गए या जीवन के अंदर ज्यादा समृद्धि आ गई भौतिक रूप से भी? तो वैसे ही जिसको हम आध्यात्मिकता कहते हैं उससे हमारी कोई चीज छीनी नहीं जाएगी, उससे तो वास्तव में समृद्धि आएगी। भारतीय संस्कृति पहले, आज जो है, आज तो हम एक छोटी सी चीज का निर्माण करने के अंदर कितना हमको ऐसे लगता है, और पहले पूरे के पूरे रॉक कार्विंग्स और पूरी चट्टाने काट के और पूरे मंदिर बनाए हुए हैं। एक एक चीज, एक एक, मतलब आयुर्वेद है आपका, एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, कितने ग्रंथ हैं। इनको देख के आपको क्यों डर लगना चाहिए? कि भव्यता में जाने से डर लगता है, कि अपनी जो छोटा एग्जिस्टेंस है उसको छोड़ के बड़े एग्जिस्टेंस में जाने से डर लगता है, या किस चीज से डर लगता है? आध्यात्मिकता मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है। इसलिए प्रॉब्लम क्या है कि इस तरीके से कोई बताता नहीं है, तो ये एक बड़ी भारी समस्या है। एनी हाउ, अपन अपने मूल प्रश्न के ऊपर आते हैं कि इसमें विनोद जी, मैंने दो बात कही कि एक तो है एग्जिस्टेंस और दूसरी है कॉन्शियसनेस। एक तो है सत और एक है चित, क्योंकि ये नाम हम सभी जानते हैं, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद तो भगवान का रूप हम कहते ही हैं। भगवान कृष्ण की जैसे स्तुति में हम कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय, या किसी को भी हम बोलते हैं। तो एक एलिमेंट ऐसा है जो है, और दूसरा एलिमेंट ऐसा है जो उसके विषय में सचेतन है, जो उसके विषय में अवेयर है, और वो अवेयर है इसीलिए वो चीज है। अदरवाइज तो उस चीज के होने या नहीं होने का कोई अर्थ नहीं है। ये चाह रहा हूं कि वास्तव में ये चीज प्रवेश कर रही है या नहीं कर रही है, ये बताइए मेरे को तो आप, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। मेरे को नहीं पता था कि ये इतना मुश्किल है। मुश्किल है ये पता था, पर इतना मुश्किल है समझना ये नहीं पता था। मे, बताइए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, बताइए। मैं इतना समझ पाया कि जो चीज हमारे उपकरण हैं और जो हमारे उपकरण से परे की चीजें जिन्हें हम उपकरणों से नहीं जान सकते, तो पहले तो हमें अपने उपकरणों के बारे में सचेतन होना होगा। जैसे रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श की जो सीमा है उसके आपको क्या परे। पता कि इससे परे ऐसी चीजें हैं जो आप इनसे नहीं जान सकते? मतलब किसी ने आपको बताया है कि इनसे परे चीजें हैं? आपको कैसे पता कि इनसे परे चीजें हैं जो आप इनसे नहीं जान सकते? तो इसका मतलब कोई सटल, यही तो मैं बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूं। अरे भाई, इन 5 इंद्रियों को छोड़ दो आप, ये तो हम सबके समझ में आ गई। पर 5 जी, इंद्रियों से जो जगत हमको नजर आ रहा है, वैसा तो हम जितने भी बैठे हैं सबको नजर आ रहा है। पर इनसे परे आपको कैसे पता कि चेतना के अंदर सुप्रामेंटल का भी जगत है और दूसरे भी जगत हैं? ये बात आपको कौन बताता है? आपको कैसे पता इस बात का, ये बताइए। इस बात का पता हमें इस बात से लगता है कि जैसे कि कोई भौतिक जगत में कोई चीज जिसको हम बाहरी तल पर जितना जानते थे, जब उसके निकट संपर्क में आए तो पाए कि उससे भी अलग भिन्न कोई इसमें गूढ़ रहस्य था। तो ये कोई ऐसी चीज जरूर है कि जो हम सतही मूल्य पर जो चीज जान पाते हैं उससे ज्यादा हम जान सकते हैं जब हम उसकी गहराई में जाते हैं। तो ये हमको अपने सीमित चेतना का ज्ञान जब होता है तो यह भी ज्ञान होता है कि इससे भी परे कोई बड़ी चेतना है जिससे अभी हम अनभिज्ञ हैं। अच्छा, ये बात तो चलो ठीक है। इसमें एक चीज मेरे को ये बताइए कि जब आप इस मानव शरीर में नहीं आए थे, शरीर क्या, मैं कह रहा हूं कि आप माता के गर्भ में भी नहीं आए थे, उस समय क्या कभी कोई संभावना थी कि आप हैं या नहीं है? ये भाव भी नहीं था
तो जगत है या कैसा है ये तो कभी संभावना हो ही नहीं सकती। तो उस स्टेट की आप क्या, जिस समय आप थे ही नहीं, उस बारे में आप किन शब्दों में क्या कह सकते हैं ये बताइए। एकदम छोटे से एक वाक्य में कह सकता हूं कि मैं उस समय था ही नहीं, इसलिए नहीं जानता। एग्जैक्टली यही बात हम कह रहे हैं, था नहीं मतलब थे आप जिस भी सतह के ऊपर थे, क्योंकि जो ओकल्टिस्ट है वो तो तुरंत ये कहेगा कि हम तो आध्यात्मिकता में यही बात तो सुनते आए हैं कि कोई भी चीज, गीता भी ये कहती है कि कोई चीज मरती नहीं है और कोई चीज जन्म नहीं लेती। इसलिए जो इंडिविजुअल चेतना की आप बात कर रहे हो, जिसको हम विनोद जी मारोदिया बोल रहे हैं, वो एग्जिस्टेंस में नहीं थे। वो जो एक जो व्यष्टिगत चेतना है, जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, पर आपके लिए तो ये जगत था ही नहीं ना। इसलिए ये पॉइंट को आप तुरंत में इसके गांठ ये लगाओ कि आपके लिए जगत के होने या न होने का कोई अर्थ नहीं होता जब आपके कोई उसको देखने वाली चेतना नहीं होती। जब आपके वो देखने वाली चेतना आई, क्योंकि आपको तो पता नहीं, इवन आप मां के गर्भ में थे तो आप क्या महसूस करते थे वो भी नहीं, आप नहीं जानते। जी जबकि ये कह सकते हैं कि हाँ ये थे, हम ये तो कहते हैं कि आप उस टाइम गर्भ में थे, तो जी होने का भान तो आ गया। पर जगत कैसा था, अगर ये मैं आपसे प्रश्न करूं, क्या आप उसका उत्तर दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं नहीं दे दे पाएंगे। पाएंगे। नहीं दे पाएंगे। इसलिए जो चेतना मतलब अवलोकनकारी शक्ति है, जो जगत को नहीं चीजों को देखती है, जिस भी तरीके से देखती है, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं भाई आप एक तरीके से देखते हैं, उसके ऊपर कोई आपकी मोनोपोली थोड़ी है कि जगत ऐसा ही है, या जो मैं कहूं कि जगत इसी तरीके का है, मेरी कोई मोनोपोली है उस बात के ऊपर। एक पेड़ जो है या जगत को जिस तरीके से सेंस कर पा रहा है वो बात भी उतनी सत्य है। इसीलिए परमात्मा की हर जो मैनिफेस्टेशन है इस तरीके से सत्य है, क्योंकि वो खुद ही उसको अवलोकन कर रहा है। तो अभी ये पॉइंट दोबारा आप दोहरा दीजिए कि हमने क्या किया, कि उसने अभी जब आप अपनी माता के गर्भ में भी नहीं थे, तो जगत या जीवन या है या नहीं है ये तो कोई प्रश्न भी नहीं उठता। तो वैसे ही उच्चतर चेतना, निम्नतर चेतना, जगत, ये वो सारे जंजाल कभी उठते ही नहीं। भाई वो आप कल्पना तक भी नहीं कर पाते कि उस समय जो चीज आप में अभिव्यक्त हो रही है मारोदिया जी के रूप में, जब वो इस शरीर या इस व्यक्तित्व में नहीं थी तब वो क्या महसूस करती, क्योंकि वो अवलोकनकारी चेतना नहीं थी उस समय। तो उसका तो होने नहीं होने तक का हमको भान नहीं है। ये इस बारे में आप क्या समझे हैं वो थोड़ा रिपीट कर दीजिए, तो इससे एटलीस्ट कम से कम ये तसल्ली, वहां एक पॉइंट बना। मैं इस बारे में समझ पाता हूँ कि उस समय भी मैं रहा हूँ, लेकिन उसमें मेरी स्थिति स्वयं को पहचानने जानने की नहीं थी, क्योंकि वो चित्त मेरे साथ नहीं था। नहीं, इसलिए जानना तो बहुत दूर की बात है, ये भाव या ये मतलब शब्द तक भी नहीं उठता ना। भाई जो हाँ, आदमी आज अभी धरती पे पैदा ही नहीं हुआ, उसके लिए जगत, जीवन, ये सारे शब्द तो उठते ही नहीं। हाँ, उसके तो अभी वो चेतना ही नहीं है, वो अवलोकनकारी शक्ति नहीं है। भाई जो आदमी पैदा ही नहीं हुआ, वो जगत का वर्णन मतलब, या जगत है या नहीं है, या कोई भी चीज है या नहीं है, उसके बारे में तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता ना। नहीं प्रश्न ये उठता है। प्रश्न तो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एक चेतना में हैं, जी पर जो है ही नहीं उसके लिए तो जगत है या नहीं है, जीवन है या नहीं है, उच्चतर चेतना है या नहीं है, पशु की चेतना है या नहीं है, ये तो बातें ही नहीं उठती। जी जी, इसलिए बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सत जो है, हम्म, सत तब ही उसका मतलब है जब चित है। जब हम्म, हम सच्चिदानंद की बात करते हैं, हम्म, हम बोलते हैं सच्चिदानंद रूपाय, हम्म, भगवान की स्तुति करते हैं।
सच्चिदानंद रूपाय, या परमात्मा जिसको बोलते हैं, कि जिसका रूप क्या है, सत्य चित और आनंद जी। तो अब उसके अंदर जब हम में चित नहीं है तो सत्य का है या नहीं है उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। ये बात, इतना पॉइंट तो मेरे को बताओ जिससे कि आगे चलें। स्नेहा, ये बात समझ में आती है क्या? ये सारे आप एक एक अपने तरीके से बताओ, क्योंकि अपने को फंडामेंटली ये अगर थोड़ा बहुत भी अपने अंदर एक बूंद भी जानी शुरू होगी तो हम ये सारी चीज को, इस पहेली को बिल्कुल एक पर्सपेक्टिव में रख पाएंगे। हाँ, पर ये मैं देख पा रहा हूं कि एक बड़ी मुश्किल सारों के साथ ये हो रही है कि हमने इतनी सारी चीजों से अपने आप को लबालब कर रखा है, वो ज्ञान अपने आप को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। वो ज्ञान तो छलक रहा है, उसको थोड़ा सा खाली करो, तब ये नई चीज उसके अंदर प्रवेश करेगी। पहले उस पहले वाली चीज को ढीला करो। खाली ये एक पॉइंट कहता हूं, खाली इसी को मेरे को बताओ बस, ज्यादा चीज मेरे को मत बताओ कि मैं क्या कह रहा हूं, ये बताओ। अभी तो मैंने अभी क्या बात बताई, ये बताओ मेरे को तो। श्रीमा भैया, अभी लास्ट कुछ मिनट्स का तो मैं मिस कर गई हूँ, लेकिन अभी जो थोड़ा अभी जो आप बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, जो कि जो कॉन्शियसनेस है उसी ने इस पूरे सृष्टि को, मतलब पूरा निर्माण उसी का किया हुआ है। वो जो आज हम जो चीज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, या हमारी जो एग्जिस्टेंस है, उसके पीछे भी रीजन जो है वो है कॉन्शियसनेस। मतलब वो सब चीजों के रूट में वही है। आज हम कुछ भी जो हैं, जिसको बोलते हैं कि मैं एग्जिस्ट कर रही हूँ, या मैं ऐसा सोच रही हूँ, या मैं ऐसा कुछ देख रही हूँ, तो वो जो चीज आज मैं फील कर रही हूँ, या पूरा जो यूनिवर्सल में जो ये चीजें चल रही हैं, तो दैट इज बिकॉज ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस उसके आप कैसे कह सकते बैकग्राउंड हो ये में है, बात मतलब उसके रूट चेतना के में है कारण वो है? चीज। नहीं, आप ये कैसे कह सकते हो कि उसकी बस रूट में चेतना है यही और समझ चेतना में के आया कारण मुझे। वैसा दिख रहा है? हेलो हाँ स्नेहा। हेलो। स्नेहा, अच्छा चलो, अब विनीता के ऊपर आती है बात। विनीता, ये पॉइंट मतलब क्या समझ आया अभी, तो ये बताओ मेरे को। हम कोई भी आध्यात्मिक अनुभव की उनकी बात ही नहीं कर रहे, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, वो क्या समझ में आया वो बताओ मेरे को तो। भैया मुझे अभी तक यही समझ में आ रहा है कि सच्चित आनंद है। उसमें जो चित्त है वो ऑब्जर्विंग फोर्स है, जो हम लोगों को ऑब्जर्व करती रहती है, जो चेतना ऑब्जर्विंग है। अगर वो रहेगी नहीं तो हमको हमें नहीं करती, ये हम शब्द हटाओ। एक तो ये हम वाला जो शब्द है, अरे भी कॉन्शियसनेस तो हर स्तर के ऊपर है। पौधा भी हम है, पौधा है वो भी तो जीवित चीज है ना। आप ही अकेले थोड़ी हो इस ब्रह्मांड के अंदर। आप हम के ऊपर इतना आग्रह क्यों है? हम देखते हैं रे, हम हटाओ पहले तो। एक पशु भी तो देखता है। आपने कोई पेट को पाल रखा है तो पेट आपको सेंस करता है ना। वो जो खाना खिलाता है उसको देखो सेंस करता है, वो पागल नहीं होता। जो आप एक कुत्ता पालते हो, देखो अपने मालिक के लिए कितना जबरदस्त रूप से जो है अपनी जान तक दे देता है। तो आप जिन जिन चीजों से फेथफुलनेस है, सिंसियरिटी है, जिन चीजों की नंद किशोर जी बात कर रहे थे, वो तो हमको पशुओं में ज्यादा देखने को मिलती है, सहज रूप से देखने को मिलती है। एक फूल अपने आप को जितना ओपनली भगवान के लिए खोल देता है, कोई आडंबर नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो हमको देखती है, हम शब्द हटाओ पहले तो। फंडामेंटली समझने की कोशिश करो कि कोई भी कहीं भी कोई चीज जो देखती है, अरे हम तो आज आए हैं, उससे पहले भी लाइफ तो आई चुकी थी। हमारे साथ तो माइंड आया है, लाइफ तो पहले ही आ चुकी है। लाइफ तो जिस दिन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, पहला ऑर्गेनिज्म जो कह रहे पानी के अंदर आया या जहां भी आया, जहां भी लाइफ आई,
उसके साथ ही ऑब्जर्विंग कॉन्शियसनेस तो आई गई, उससे पहले भी थी वो कॉन्शियसनेस तो। इसलिए हम शब्द तो बहुत लेट आया है, हम शब्द बार बार क्यों घुसाते हो? मैं एक बहुत फंडामेंटल बात कर रहा हूं। अब बताओ, अब वापस इसको रिपीट करो, क्या चीज है ये बताओ। भैया मैं तो पूरी कंफ्यूज हो गई, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कैसे, क्यों नहीं समझ में आ रहा? पता नहीं भैया, जो फर्स्ट क्लास करी थी उसमें थोड़ा बहुत लगा, हाँ आज समझ में आया, नेक्स्ट डे फिर नहीं समझ में आया, और फिर आज तो और ही कुछ और बात हो रही है भैया, और आज तो और भी कुछ नहीं आ रहा। मेरे हिसाब से तो ये बहुत खुश होने की बातें हैं, क्योंकि शायद हमारे जो कंस्ट्रक्शंस हैं माइंड के, उनको तोड़ने का इससे बढ़िया तरीका नहीं है। इससे प्रॉब्लम क्या है कि हमने इतना दृढ़ रूप से ये बैठा रखा है कि हम जैसे जिस तरीके से जगत को देख रहे हैं, हम जो समझ रहे हैं, हम पूरा समझ रहे हैं। ऐसी बातों से माइंड बिल्कुल घूम जाता है, क्योंकि ये एक नए तरीके का निर्माण की कोशिश है ना ये। हालांकि इससे कोई बिगाड़ नहीं होने वाला, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें थोड़ा थोड़ा और प्रयास करोगे तो शायद और प्रवेश करोगे। खाली इतना सा पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूं, या जो वास्तव में है चेतना क्या है वो तो चलो अब और फिर अगली बार के ऊपर चली गई, पर कम से कम बिल्ड करने का एक आधार, एक मूल मंत्र कि सत्य है, इसलिए उसके आधार के ऊपर कि उसको अवलोकनकारी जो चेतना है उसके कारण ही आपको पता चलता है कि कोई चीज है। आप मतलब मनुष्य नहीं, कोई भी अवलोकनकारी चेतना अगर है, चित्त है, तो ही पता चलता है कि सत्य है। मतलब जो भी चीज अवेयर होती है, भगवान अपने आप के बारे में सचेत हुए उससे पहले जो भी वो रहे होंगे, सच्चिदानंद से पहले, वो तो अनभिव्यक्त हैं, अभिव्यक्ति नहीं हुए। पहली बार जब वो अभिव्यक्ति के अंदर अगर आए, भाई उससे पहले परमात्मा क्या रहे होंगे? मनुष्य किन शब्दों में बता सकता है? अपने को क्या पता परमात्मा क्या रहे होंगे? हम तो नहीं जानते उस बात को। इसलिए जब वो अभिव्यक्ति के अंदर आए शुरुआत, तो वो कह रहे सच्चिदानंद रूप आए, सत्य है, मतलब कोई चीज है। और है का भान कैसे आता है? जैसे मैंने आपको कहा कि जब आप माता के गर्भ में भी नहीं थे तब तो होने नहीं होने ये सारे जंजाल ही नहीं थे। तो वैसे ही परमात्मा जब इस सच्चिदानंद के अंदर भी नहीं थे, अनमैनिफेस्ट थे, अपनी समाधिस्थ अवस्था में, जैसे भगवान शिव अपनी समाधि के अंदर हैं, तो क्रिएशन नहीं होता, ये सृष्टि होती ही नहीं उसके अंदर। तभी बोलते हैं कि जब वो आंखें खोलते हैं, जब उनके अंदर चेतना आती है, जब वो देखते हैं, या उनके अंदर कोई ऐसी चीज आई कि ये जगत क्या है, तो भगवान अगर जगत को जानने की कोशिश करेंगे तो उनके अलावा तो कोई चीज है ही नहीं जिसको वो जानने की कोशिश करेंगे। पर अपने आपके स्वरूप के विषय में हम ये कहते हैं, क्योंकि मां भी यही बात, क्योंकि मैं तुमको रेफरेंस दे दूंगा कि मां ने कहां कहा है। ये वॉल्यूम 4 नंबर का पेज 233 और 34, इसको आप मां के शब्दों को पढ़ना, उसमें सारी चीजें हैं। सारी चीजों में, वैसे तो सारी चीजें हैं अगर उसको अपन उस थ्रेड को पकड़े तो जब वो सत्य थे तो अपने आप के बारे में अवेयर होने को चित्त कह रहे हैं। तो जब कोई भी अवलोकनकारी चेतना है तो ही जगत या सृष्टि हो सकती है। अवलोकनकारी चेतना को हटा दो तो सृष्टि खत्म हो जाती है या उसका कोई अर्थ नहीं रहता। मैं तो इतनी सी बात कह रहा हूं, ये समझा दो कि ये क्या पॉइंट है। कौन समझा सकता है मेरे को? मैं दोबारा बोल देता हूं, चलो थोड़ी सी फिर से मैं बोलता हूं कि कोई ऑब्जर्विंग कॉन्शियसनेस है, कोई चीज देख रही है, तो ही किसी चीज के होने नहीं होने का अर्थ है। उस चेतना को हटा दिया जाए तो होने नहीं होने का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे आप अपने शरीर में हैं तो जगत के होने नहीं होने का अर्थ है। आपकी मृत्यु के बाद या आपके जन्म से पहले अगर मैं कहूं कि स्नेह आप कैसा महसूस करते थे, तो आप बोलते मैं थी ही नहीं, मेरी चेतना ही नहीं थी, या मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो मेरे लिए तो जगत के होने नहीं होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। वो ही बात
जब परमात्मा थे तो हमेशा ही, क्योंकि हम कहते हैं परमात्मा तो अगर थे, कभी शुरुआत या अंत तो है ही नहीं परमात्मा का। पर हमारे लिए हम कहते हैं कि आदि और अंत, मतलब वो अनादि अनंत, इसीलिए कह रहे हैं कि आदि भी नहीं है और वो तो अंत भी नहीं है। तो ऐसे परमात्मा जब उनको कह रहे हैं हम सत चित और आनंद, वहां से उनकी शुरुआत या इस मैनिफेस्टेशन की जहां से भी शुरुआत हुई, अगर हम इसको शुरुआत कहें, क्योंकि अभी तो हमको इतने से सीमित रखना पड़ेगा, क्योंकि हम तुरंत प्रश्न ये उठेगा भी तो क्या परमात्मा की कभी शुरुआत नहीं थी फिर उसका अंत हो जाएगा, तो ये प्रश्न नहीं, क्योंकि यही मां कह रही है भी ये प्रश्न नहीं आने चाहिए। पर अगर ऐसा हुआ कि परमात्मा अपने आप के विषय में, तो यही तो मां कह रही है कि चेतना वही चीज है जो सेल्फ अवेयर होने की जो एसेंस है, जो शक्ति है। अरे भाई, आप अवेयर हो रहे हो, वो आपकी एक तरीके की शक्ति है। परमात्मा या जो सुप्रामेंटल बीइंग अपने आप के विषय में अवेयर होता होगा, वो हम थोड़ी जानते हैं कैसे अवेयर होता है वो, पर फिर भी एक शक्ति तो है। सच्चिदानंद में परमात्मा अपने विषय में कैसे अवेयर होते होंगे वो जानते हैं। इवन मैटर परमात्मा के विषय में या अपने आप के विषय में कैसे अवेयर होता है, आपकी जैकेट अपने आप को कैसे अवेयर होती है अपने आप के विषय में, आप थोड़ी जानते हो। हमारे लिए तो जड़ है, हम उसकी चेतना में प्रवेश नहीं कर सकते। पर पेड़ अपने आप के विषय में कैसे सचेतन, या जगत को कैसे देखता होगा? देखता तो अवश्य है, लाइट की तरफ मुड़ता है, पानी लेता है, हवा लेता है, अपने आप को जिन चीजों से बचाना होता है बचाता भी है। तो इसका मतलब उसके नेचुरल रिएक्शंस तो हैं चीजों के प्रति, तो देखता तो है जगत को अपने तरीके से। एक आपने पेट है, वो देखता है जगत को अपने तरीके से, जो उसको मारने आता है उससे वो बचने की कोशिश करता है, उससे अपना को रक्षा करता है। और दूसरा जना जो है उसके मालिक के ऊपर प्रहार करता है, उसको मालिक की रक्षा करता है। तो इसका मतलब सेंसेस तो हैं उसके। तो अवलोकनकारी चेतना तो है, जगत को तो देखता ही है वो किसी भी रूप में। आप कुत्ते की चेतना में प्रवेश नहीं कर सकते, पर कुत्ता तो अपनी चेतना में जगत को जैसा देखता है, ये तो तुम नकार नहीं सकते ना कि कुत्ता देखता नहीं। तुम ये थोड़ी कह सकते हो कि कुत्ता नहीं देखता, तो तुम ये थोड़ी कह सकते हो कि पेड़ नहीं देखता। देखता मतलब उसके आपके सेंस ऑर्गन्स नहीं है, अपने तरीके के हैं। तो चेतना, इसीलिए उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्टिफिकेशन, कि अपने आप को प्रक्षिप्त करने का तरीका है चेतना, और हर स्तर के ऊपर सत्य है वो। कुत्ते को जो जगत दिख रहा है परमात्मा उसके माध्यम से उसकी चेतना में जो देख रहे हैं, आप उसको हटा कैसे कह सकते हो कि वो गलत देख रहे हैं? और आप देख रहे हो, उसी की मोनोपोली है क्या परमात्मा को देखने की? फिर तो आप जो देख रहे हो, सुप्रामेंटल बीइंग जो देखेगा, या रामकृष्ण जी देखेंगे, आपसे बेटर देखेंगे। उनसे ऊपर के बीइंग्स है वो और बेटर देखेंगे, और प्रगाढ़ रूप से देखेंगे। फिर भी निचले स्तरों को आप हटा नहीं सकते। तो ये तो सारी, अगर वास्तव में तुम इस उत्तर से समझो, तो चेतना की सारी इसमें रहस्य की बात आ गई। और हम कहें यार इससे क्या रहस्य आ गया? अब यही प्रॉब्लम है, यही तो मैं पहले बोल रहा था कि ये जटिलता जानने के बाद भी, अब आप जैसे पूछ रहे थे कि चेतना क्या है, ये बताइए। अब ये बता दिया कि चेतना क्या है, मतलब सत्य को जो अवेयर होती है अपने आप के विषय में, वो चित्त है। अब वो अवेयर होना अलग अलग स्तर के ऊपर हो सकता है। परमात्मा को कौन रोक सकता है वो कुत्ते के रूप में अपने आप के विषय में अवेयर न हो, या आपके विषय में अवेयर न हो? या हर व्यक्ति के अंदर, तामसिक व्यक्ति अलग रूप से जगत को देखता है, सात्विक अलग दृष्टिकोण से देखता है, और जिसने मां को अपने आप को समर्पित कर दिया वो देखता ही नहीं जगत को उस तरीके से। इसीलिए वो तीनों गुणों से परे चला जाता है, उसको फर्क नहीं पड़ता। जो मां कह रही है वो करना मेरे को, तो न तो मैं तमस से बंधा हूं, न सत्व से बंधा हूं, न रजस से बंधा हूं। ये चेतना का बिल्कुल अलग आयाम है। तो आप जिस तरीके से अवेयर हो रहे हो, उस तरीके से जगत का तुरंत निर्माण हो जाता है, तुरंत ही। उसी जगत में रह के, जैसे कुत्ता एक अलग जगत को देख रहा है, वृक्ष अलग जगत को देख रहा है, और कितने लाइफ फॉर्म्स हैं जो आंखों से हमको दिखते नहीं पर एग्जिस्ट करते हैं। मां तो ये कह रही है कि इसी
धरती के ऊपर और बहुत सारे फॉर्म्स हैं लाइफ के, वो हमको दिखते नहीं। अरे मोबाइल तरंग हमको दिखती थोड़ी है। अगर उन तरंगों के ऊपर कोई व्यक्ति हो, मतलब जीवन का जो निर्माण है उन तरंगों के ऊपर हो, तो आपको कभी नजर ही नहीं आएंगे। वो आपके थ्रू गुजर जाएंगे तो भी आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए इसी जगत के अंदर अगर 5 करोड़ तरीके के लाइफ फॉर्म्स हों तो भी मतलब अपने को तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर चेतना से बंधे हुए हैं कि मानव की चेतना, उस चेतना की अपनी लिमिट है। उसी लिमिट को तोड़ने के लिए वो जो सुप्रामेंटल की बात कर रहे हैं, हालांकि खैर ये कह देना कि अब इस लिमिट से बंधने से फायदा नहीं है, अरे तुम्हारे पास सामने तो पूरा आकाश है, जितना उड़ सकते हो उड़ो। अब मेरे को थोड़ा सा सार रूप में एक एक करके बताना शुरू कर दो, जिससे कि अगली बार थोड़ा सा इसके ऊपर जाके, इसके ऊपर अब कोई पॉइंटेड प्रश्न होंगे तो वो ले सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा तो फिर तो प्रॉब्लम बहुत गहरी चली जाएगी। इसी में सारों के माइंड ऊपर। हाँ भैया आप बोले कि जो चेतना है, तो जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, आप बता रहे थे कि जब हम थे नहीं और जब हम आगे होंगे नहीं, मतलब शरीर से ही हम सब चीजों को परसीव कर रहे हैं, तो जो जो हमारे बर्थ से पहले की बातें हैं, जो लोग अक्सर बोलते हैं कि हमारे पिछले बर्थ में ये था, या वो कर्म के द्वारा हम यहाँ आए हैं, तो उन लोगों को भी हटा दो, उन लोगों को हटा दो। तो जो भी कोई ये बता भी सकता है उनको भी हटा दो अब। तो भैया तो क्या वो ढोना कोई जरूरी है क्या? क्योंकि जब हम थे ही, जैसा आप कह रहे हो कि तुम्हारे पहले भी, तुम्हारा बर्थ से पहले वो कॉन्शियसनेस तो थी ही, पर हम तो आज उसको परसीव कर रहे हैं। तो वो सारी जो बातें हैं मैं वो ये नहीं कह रहा, बिल्कुल ये बात नहीं कह रहा मैं ये पॉइंट इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे जगत के होने नहीं होने का कोई अर्थ तुम्हारे जन्म से पूर्व नहीं था, वैसे ही सत यानी परमात्मा या कोई भी चीज है या नहीं है, वो होने या नहीं होने का भान आपकी चेतना के साथ आता है। उसके अगर चेतना न हो तो सत का कोई अर्थ नहीं है। मैं खाली ये बात कह रहा हूं, तो भैया चेतना हमें निहित है ना, मतलब वो चेतना, तभी तो हम देख रहे हैं, है मतलब हमें है वो चेतना, तभी तो जो आप बोल रहे हो कि एक जो चीज देख रही है, तो हमें वो हम चीज, मतलब नहीं, अरे हम भी हटाओ, हम हटाओ, तो क्या बोले खुद को, फिर कैसे कैसे एक्सप्रेस करें मतलब फिर बात एक को? चीज है और एक अच्छा चीज जो उसको देखती है, इसीलिए एक है सत और सत में ही चित निहित है। इसलिए ये 2 पैराग्राफ मैं पढ़ देता हूं तुम्हारे लिए श्री अरविंद के, इसको एलिबरेट नहीं करूंगा मैं। पर ये समझ में नहीं आ रहा, इतनी सारी बातें घुमा दे रहे हो आप, इधर से उधर, उधर से उधर। नहीं, बातें मैं थोड़ी घुमा रहा हूं, नहीं, सच घुमाने में के लिए थोड़ी समझ में आ रही है भैया, है। नहीं आ रही है समझ में। मैं समझ पा रहा हूं इसको कि आप नहीं समझ पा रहे हो, पर आप अगर समझ पाते तो फिर बाद में ये पहेली कैसे रहती। तो भैया कोई भी बात समझना है तो खुद से ही रिलेट करके समझेंगे ना, आप बोल रहे हो खुद को ही अलग कर दो, तो कैसे होगा बिना खुद से रिलेट किए माइंड चीज तो कर पाता है ना। अरे भाई, माइंड के स्तर के ऊपर इतनी बात तो आप समझ पा रहे हो कि कुत्ते को जगत आपके जैसा नहीं दिख रहा, माइंड से तो आप समझ पा रहे हो ना ये बात। हाँ, इसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है। आप इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको कोई मजबूर कर रहा है कि कुत्ता बनो और जानो जगत कैसा दिखता है, तो असंभव चीज है। पर सिद्धांत तय माइंड, इसीलिए तो माइंड का इतना है कि वो अपने आप को उन स्थितियों में, उन स्थानों पे रख के कोशिश करता है कि भी पेड़ इस जगत को उसके इस तरीके के सेंसेस नहीं है तो क्या देखता होगा वो तो नहीं पता, पर निश्चित रूप से ऐसे तो नहीं देखता होगा ये तो पता है आपको। तो जब जगत के अंदर जब जीवन था ही नहीं, तो पहला लाइफ फॉर्म जब आया तब से जगत के अंदर जीवन तो है, और जीवन अपने आप को इस
जगत में बनाए हुए हैं, आप तो आज आए हो। अरे मनुष्य जाति तो सबसे लास्ट में आई है। हमारा इतना आग्रह क्यों है? मनुष्य इतना ऐसे मनुष्य ने विशेष कर दिया कि मनुष्य 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 हो रहा है। हम के ऊपर इतना आग्रह क्यों? लाइफ फॉर्म्स तो पहले से ही हैं। अरे भी जीवन के कितने रूप हैं, जीवन तो बहुत पहले आ चुका। तो जो भी जीवन है, जीवन का अर्थ क्या है? भी जड़ तत्व में और जीवन में आप क्या अंतर करते हो? वो अंतर तो आपके आने से पहले तो बहुत पहले ही हो चुका। तो उस समय कॉन्शियस नहीं थी ना वो चीजें, वो पेड़ आपको कॉन्शियस थी, मेंटल रूप से नहीं थी, ये कह सकते हो आप। मेंटल, हाँ बस। तो आप में जो एक नया तत्व आया है वो मन तत्व है, जो माइंड से मेंटल तरीके से जगत को देखता है। वो नया तत्व मनुष्य के साथ आया है, उससे पहले नहीं था। इतना कह सकते हो। तो एक निष्कर्ष पे पहुंचे। प्राण के स्तर के ऊपर या जीवन के स्तर के ऊपर तो पहले भी देख ही रहे थे जगत को। बंदर जगत को नहीं देखता था, या कोई मगरमच्छ जगत को नहीं देखता। नहीं देखता तो बेचारा अपना जीवन कैसे चलाता है अगर वो नहीं देखता तो? मतलब चेतना तो थी। हाँ, मतलब चेतना है, मतलब हम नहीं थे, ठीक है, मनुष्य नहीं आया, पर चेतना थी। आपके मतलब मेरे को जो समझ में आ रहा है मतलब यही है कि मतलब चेतना थी। और कौन सी चेतना? पर हम कोई चेतना को एक ऐसी चीज मानते हो जो कोई बड़ी दूर हो, ऐसी नहीं है। अरे भाई इस रूप में समझो कि मैं अब वास्तव में अपन इस चीज के अंदर प्रवेश करना शुरू कर रहे हैं। मैं तो कर रहा हूं, हालांकि मैं पहले ही से पर मैं समझा ही नहीं पा रहा। हालांकि मैं सोचता हूं कि अगली बार शायद तुम एक बेटर पोजीशन में होगे, क्योंकि आज शायद तुम्हारी जो मेंटल फ्रेमवर्क है उसकी लिमिट्स आ गई हैं। कि आज सोचते सोचते थोड़ा सा तो और इसके ऊपर और गंभीरता से सोचोगे, इवन जगत के बारे में कि ये ब्रह्मांड आया ही कैसे, धरती कैसे बनी। साइंस भी बताता है, वो कह रहा है कि ट्रिलियंथ ऑफ ए सेकंड के अंदर, और वो जो एक पार्टिकल था, मैजिकल पार्टिकल था, वो मतलब ट्रिलियंथ ऑफ ए सेकंड में 1 × 10⁻⁻27 टाइम्स हो गया वो अपना जो खुद था उससे। जो बिग बैंग थ्योरी तुमने सुना होगा कि जगत का निर्माण, जो ब्रह्मांड है पूरा का पूरा, जितना भी खरबों अरबों जितनी भी आकाश गंगाएं, सोलर सिस्टम नहीं, आकाश गंगाएं, हमारा जो सूर्य है, हमारी खुद की जो मिल्की वे है, उसके अंदर तो ऐसे पता नहीं कितने लट्टू घूम रहे हैं। और ऐसी हमारी वाली आकाश गंगा भी ऐसी पता नहीं खरबों आकाश गंगाएं घूम रही हैं। वो जितनी भी थी ना, वो पार्टिकल इतना छोटा था, इतना ज्यादा छोटा था, उसकी तुम पढ़ना आज गूगल करके। अच्छा, माइंड से अगर हम ये सोचेंगे तो खुद वैज्ञानिक कह रहे हैं ये बात। तो वो पार्टिकल था कहां, कहां रखा हुआ था वो पार्टिकल? मैं ये कहूं कि ये सारे ब्रह्मांड जितने भी हैं एक कण में थे, मान लिया। और ये भी मान लिया कि वो कण जो है एक चने के बराबर भी था। हालांकि वो तो ये कह रहे हैं कि इतना सूक्ष्म था, इतना ज्यादा सूक्ष्म था। पर चलो ये मान लेते हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म शब्द तो अपने बुद्धि में नहीं आता। हम ये मानते चने की साइज का था। और उस चने की साइज से ये जितने भी ब्रह्मांड जिसके बारे में साइंस बता रही है वो निकल ही आया। तो अब प्रश्न ये उठता है कि वो चना था कहां, वो कहां रखा हुआ था वो चना? क्योंकि स्पेस भी नहीं था। अरे भाई जिस स्पेस के अंदर पृथ्वी आज है, था क्या भैया? फिर था क्या? वही मैं कह रहा हूं। ये बात साइंस कह रही है। तो बिग बैंग थ्योरी पढ़ो, तो ये बात तो माइंड की फ्रेमवर्क से दूर चली जाती है, क्योंकि हम ये समझने के लिए तैयार नहीं है बुद्धि में कि मनुष्य जो है, हमारा माइंड है, वो टाइम और स्पेस, देश और काल, इससे परे नहीं जा सकता। जैसे एक बंदर है, उसको आप जीवन भर भी उसकी शिक्षा करो तो भी वो मरेगा तो बंदर ही तो मरेगा, कोई मनुष्य थोड़ी बन के मर जाएगा।
तो मनुष्य के एक थोड़ा अहंकार ज्यादा है कि मैं पता नहीं क्या हूं, जबकि उसको यह समझना चाहिए कि हम टाइम और स्पेस, देश और काल की सीमा से परे, उससे बाहर हमारी परिकल्पना जाती ही नहीं। कि जो असीम है और जो देश काल से परे है, वो परमात्मा कैसा है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा माइंड वैसा नहीं बना हुआ। तो ये उदाहरण देने के लिए क्या उदाहरण लिया जाता है कि एक कवि के मन में और कविता है, तो कविताएं तो 1000 तरीके की हो सकती है उसके मन में। तो जब वो उस कविता को लिखता है, तो जिस सीक्वेंस में लिखता है वो तो समय हो गया, और जिस के ऊपर और जिन माध्यमों से लिखता है वो देश हो गया। हम इसको इस तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं कि परमात्मा ने जिस तरीके से ये अभिव्यक्ति करी, और हम इस अभिव्यक्ति में, हम इस देश और काल में सीमित हैं, पर वो कविताएं सारी मिलके भी क्या कवि को डिफाइन कर सकती हैं या सीमित कर सकती हैं? अरे भाई, कवि ने कि आज व्यास जी ने सारे पुराण वगैरह भी लिख दिए, तो क्या ये कह सकते हैं कि बस ये सारे बस व्यास जी का अंत हो गया? मतलब ये उनके पास इतना ही स्टॉक था माइंड के अंदर और सारा खत्म हो गया उनका? तो ये बात समझ में आ रही है क्या? ये भगवान कहाँ से आया फिर? कौन? अभी बोले ना कि ये भगवान ने जो बनाया करा, पर बनाया भगवान आया कहाँ से? तो चना जो था वो भगवान आया, वो तो सिर्फ चना ही था। भगवान नहीं, मतलब ये इसमें ये प्रश्न ये है कि वो चना था भी कहाँ? स्पेस तो था ही नहीं, वो रखा कहाँ था? स्पेस तो उस चने के अंदर था, इसलिए था कहाँ? तो प्रॉब्लम ये है कि हम भौतिक विश्लेषण से कितनी भी कोशिश करें, ये पहेलियां जब तक चेतना के उच्चतर स्तर के ऊपर हम नहीं जाएंगे, तो भौतिक स्तर जो है वो प्राणिक स्तर के ऊपर था। हमारी जो लाइफ तत्व है उसके ऊपर भौतिक तत्व आधारित है। अरे भी शरीर तो बाद में बनता है, पहले तो गर्भ के अंदर प्रवेश होता है, तो प्राण तत्व उसमें जाएगा, तब तो आगे दूसरा तत्व आएगा, और उसके पहले उसका मूल कारण तत्व है। तो माइंड के अंदर आपके कोई अगर विचार आएगा, तब वैसे भाव आएंगे, तब आप कर्म करेंगे। आप यूं ही थोड़ी बैठ गए आज इस स्काइप की क्लास में, पहले आपके विचार आया होगा। अब ये तो इस चीज को मानते नहीं। वैज्ञानिक तो कह रहे हैं इसी तरीके से नियम काम कर रहे हैं। हाइड्रोजन और ये जो है, जो ऑक्सीजन मिला और पानी बन गया। क्यों बन गया? और इतनी मात्रा में मिला। तो क्या सचेतन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों, कि इतने रूप से सचेतन है कि इतनी मात्रा में मिलेंगे तो हम पानी बनाएंगे, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में ही पानी की प्रॉपर्टीज नहीं है। आपको ये कहें कि पाव भर तेरे में हाइड्रोजन भर देता हूं और पाव भर तेरे अंदर ऑक्सीजन भर देता हूं मैं पाइप लगा के, तो तेरे पेट में पानी बन जाएगा, मर जाएगी तू। तो कौन सी चीजें हैं जो इनको आधार प्रदान कर रही है? साइंस वास्तव में इसकी प्रक्रिया को समझाने की कोशिश कर रही है, और वो भी नहीं समझा पाती। भाई, आपके मकान को और ईंटों से समझाने की कोशिश करूं, या कोई कंप्यूटर आपको कितना भी बारीक विश्लेषण करे आपके शरीर का, तो भी स्नेहा की भावना या स्नेहा को समझा सकता है क्या? क्योंकि ये एक दूसरे स्तर पे है। चेतना क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। माइंड है वो क्वांटिटेटिवली काम करता है, क्वालिटेटिवली बेचारे को पता ही नहीं चलता। चेतना है वो क्वालिटेटिवली काम करती है। ये एक बड़ी भारी समस्या की बात है। जैसे गणना तो बहुत तेजी से कर सकता है कंप्यूटर, और सारी गणनाएं कर सकता है कि इस पुस्तक में कितने पन्ने हैं, कितने शब्द हैं, कितने क्या हैं, पर श्री अरविंद ने उसमें क्या कहा है पढ़ के भी बता देगा, अर्थ भी बता देगा, ट्रांसलेशन भी हो सकता है बहुत अच्छा कर देगा, पर क्या उससे वो अंतःप्रेरणा में जा सकता है? उसको वो साक्षात्कार हो सकता है? क्योंकि वो तो हम कह रहे हैं वो टेक्नोलॉजी तो अलग स्तर की है, वो तो गणना के स्तर की थोड़ी है। तो वैसे ही हमको पहले तो ये स्वीकार करो कि हम जिस तरीके से सोच रहे हैं उस स्तर के ऊपर इस चीज का उत्तर नहीं हो सकता। हमको फिलहाल
वर्तमान हमारी जो चिंतन पद्धति है उसमें थोड़ा फेरबदल आएगा। तो ये एक आज एटलीस्ट कम से कम इस बात से अभी खत्म करेंगे, क्योंकि काफी समय भी हो गया और आज ये डाइजेस्ट करना भी थोड़ा समय लेगा अगर आप इस पे काम करोगे तो। पर इसके अर्थ बहुत गंभीर निकलते हैं कि अवलोकनकारी चेतना, चित्त जो है उसके कारण, मतलब सत्य के अंदर चित्त निहित है और चित्त के अंदर ही सत्य है, मतलब दोनों एक दूसरे में अंतर्निहित हैं। अगर कोई देखने वाली चेतना है तो ही किसी चीज के होने का अर्थ है, नहीं तो उसके होने नहीं होने का। ये नहीं कि स्नेहा नहीं है या विनीता नहीं है। पंकज भैया ने देखा, उन्होंने बता दिया, अरे तो अवलोकनकारी चेतना तो है, पंकज भैया या उससे क्या फर्क पड़ता है। हम नहीं थे तो भी हमारे दादाजी ने बता दिया घर कैसा था, तो इसका मतलब दादाजी थे। अरे भाई आप दादाजी को भी हटा दो, मतलब अगर सिद्धांततः एक अवलोकनकारी चेतना है या फिर कोई ओकल्टिस्ट है जिसने बता दिया जी ऐसी ऐसी श्रृंखलाएं हैं, तो मतलब कोई देखने वाली तो शक्ति है। मतलब कह रहा हूं व्यक्तियों को या जिन जिन माध्यमों से ये शक्ति अभिव्यक्त करती है उन सब माध्यमों को हटा दो, इतना तो कम से कम माइंड को विकसित करो कि एक अवलोकनकारी शक्ति है, वो जब नहीं हो तो जगत के होने नहीं होने का कोई अर्थ नहीं है। और वो अवलोकनकारी शक्ति अपने आप को जिस स्तर के ऊपर घनीभूत करती है, वैसा जगत का निर्माण या वैसा जगत दिखना शुरू हो जाता है। उस शक्ति ने अपने आप को घनीभूत कर दिया चेतना के स्नेहा के अंदर। तो आज जो जगत का अर्थ स्नेहा के लिए उजागर होता है वो उसकी चेतना के कारण उजागर होता है। आज उस चित्त ने अपने आप को मानसिक रूप से घनीभूत कर दिया, तो मानसिक स्तर पे मनुष्य को जो नजर आता है जगत, वो वैसा ही नजर आता है जो चित्त को मानसिक स्तर के ऊपर, चित्त ने अपने आप को मानसिक स्तर के ऊपर घनीभूत कर दिया तो वैसा नजर आता है। अब इसके बाद चित्त अगर आप जो है पशु के स्तर के ऊपर अपने आप को देखने की, मतलब परमात्मा ने पशु का मुखौटा ले लिया और उससे अब देखने की कोशिश कर रहा है कि क्या है, तो वैसा नजर आना शुरू हो जाएगा। परमात्मा अगर पेड़ बन गए और उससे अपने आप के बारे में सचेतन होने का प्रयास करते हैं तो जगत वैसा नजर आना शुरू हो जाएगा। इसलिए जगत की रियलिटी में प्रवेश इसका क्या फिर बाद में निष्कर्ष निकलता है कि चेतना में आरोहण करो। भैया कह सकते हैं क्या जो आप बोल रहे हो कि जो चेतना है मेरे थ्रू देख रही है, तो ये मैं को क्या चेतना कह सकते हैं? एक इंडिविजुअल फोकस है। हाँ, एक इंडिविजुअल फोकस है उस चीज का जिसको आप गलत रूप से, सतही रूप से अहम मान बैठते हो, पर परमात्मा का इंडिविजुअल फोकस है, आपकी साइकिक का कह दो, या जो परमात्मा जो स्नेहा बना। और आज तो तेरे लिए बहुत माकूल समय है, बहुत सही समय है इस प्रश्न के उत्तर को जानने का। तो इससे बढ़िया तो समय नहीं हो सकता, इससे बढ़िया तेरे लिए मौका नहीं हो सकता कि वो क्यों बनी है ये। तो इस सारे का निष्कर्ष अब इस बात से देखो, अब ये पता चल गया इस बात से कि माँ ने जो कहा था व्हाट इज कॉन्शियसनेस, तो माँ ने क्या कहा, व्हेन द लॉर्ड बिकम्स कॉन्शियस ऑफ हिमसेल्फ द वर्ल्ड इज क्रिएटेड। इस स्तर के ऊपर कॉन्शियस होता है वैसा वर्ल्ड क्रिएट हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जगत का निर्माण आपने किया है। अरे भाई जिस स्तर पे कॉन्शियस होते हो, जैसा चश्मा लगा के देखते हो वैसा जगत दिख जाता है। पशु के चश्मे में पशु का जगत दिख जाता है, मछली के चश्मे में मछली का जगत दिख जाता है, मनुष्य के चश्मे में मनुष्य का जगत दिख जाता है। तो कॉन्शियसनेस इज द ब्रेथ, इस रूप में है कॉन्शियसनेस मूलभूत चीज। तो वैसे तो मूलभूत रूप से मैंने भी उत्तर दे दिए सारी चीजों के। अब इसको आप कितना बढ़ा सकते हो, इसको बढ़ाओ, और इसके अंदर सारे जो आपके प्रश्न हैं और सारे मूलभूत चीजें हैं उनकी बातें निहित हैं इसके अंदर। जितने भी कोटेशन मैंने पढ़े, इस दृष्टिकोण से अगर तुम देखोगे, उनका अब अर्थ बनना शुरू होगा धीरे धीरे। हालांकि ये मेरे लिए तो काफी सहज है, पर इतना मुश्किल होगा आपके साथ, ये मेरे को इतना सहज नहीं था समझना। अब सहज हुआ तो अब शायद मैं थोड़ा सा और आराम से चलूंगा।
अभी नंद किशोर जी आप बताइए मेरे को खाली लास्ट के अंदर कि क्या कुछ थोड़ी बहुत बात लगता है नंद किशोर जी अभी कोई ध्यान के अंदर चले गए दिखते हैं इतनी बात के बाद में। स्नेहा तू कुछ बोलना चाहती है क्या इसके अंदर? फिर नहीं आज भैया, तेरे से नहीं कोई भैया, थोड़ी अभी बहुत नहीं। तो कुछ बैठी गया ये बात समझ में। थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट, आप जो ये चेतना बोल रहे हो, थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी चीज लग रही है अभी उससे। अभी ऐसा अभी तो कुछ मत पूछो, वही अच्छा है सब। क्योंकि इससे आगे अब मैं खींच नहीं पाऊंगा, क्योंकि अब जो है अपन जिन चीजों में प्रवेश कर जाएंगे उस वो पर इससे ज्यादा इसको नहीं खींचेंगे, क्योंकि ये एक अपन ने एक जितना हो सकता है इस रहस्य को सामने लाने की कोशिश करी है। अब ये आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया गया है कि इससे आप क्या बना पाते हैं। तो अब मैं प्रश्नों के जरूर उत्तर दे सकता हूं, पर इसको अब और इतना नहीं खींचेंगे। भैया आज बहुत नेटवर्क इशू है। उत्तर देने के बाद भी आदमी सोचता उत्तर कहाँ है, क्योंकि उत्तर तो चेतना के अंदर निहित है ना। तो मुश्किल बात है। इसी से अभी अपने रोकते हैं इसको। भैया वो वॉल्यूम क्या बताई थी मदर की? हाँ, वॉल्यूम क्या बताया था मदर का, जो इसमें ये पेज नंबर और वॉल्यूम क्या बताई थी आपने? वॉल्यूम हाँ 12। पेज नंबर जो जो हैं वो मैं ग्रुप 334। के अंदर डाल दूंगा। आप वो सारे पेज नंबर्स को अपने स्तर के ऊपर पढ़ सकते हो। भैया वो मैं आपके लिए आगे के लिए भी अच्छा रहेगा। 234, हाँ, 35 वॉल्यूम वॉल्यूम किताब 4। और उसके पेज नंबर। भैया मैं ग्रुप में ऐड ही नहीं हूँ। अपराजिता दीदी एडमिन है, मैं उनको बोल दूंगी। यहाँ स्काइप पे जाने नंबर, के लिए स्काइप पे नंबर ड्रॉप कर देना। अपराजिता दी ग्रुप एडमिन है, वो ऐड कर देंगी। हाँ ठीक है, ठीक है भैया।